जरूरी सूचना, अगर आप किसी भी तरह की आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, अगर आप में अपने विचार बदलने की क्षमता नहीं है या फिर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है, क्योंकि इस वीडियो में गालियों का प्रयोग किया गया है, तो आप इस वीडियो को मत देखिए। ये वीडियो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाई गई है। धन्यवाद। जितने भी बाबे है ना हमारे मोड्डे बहुत ही गो भाई ने इतूर में अपन धनु टी शर्ट डाल रखी है। बाबा क्या टी शर्ट कौन डाला? बाबा बाबा क्या डालेगा? बाबा बहुत ही मतलब भारी भरकम वस्त्रदार रहेगा, क्योंकि वो अलग दिखेगा उन वस्त्र में, उसका ईगो सेटिस्फाइड होगा। अभी जींद में एक आरटीआई एक्टिविस्ट मर गया भाई। हाँ, सुसाइड कर लिया उसने 4-5 पुलिस वाले सस्पेंड करवाए करप्शन के कारण। भाई उसकी माँ बाप को भी पीटा गया उस आरटीआई एक्टिविस्ट, अंत में उसने सुसाइड करना पड़ा। तो ये इम्प्लीकेशन है भाई सवाल करने का। एक फिलोसोफर था सोक्रेटिस, वो अपने स्टूडेंट ने भी रह के समझाया करता, भाई किसी भी व्यक्ति का सम्मान इसलिए ना करो कि वो 90 साल का, क्या पता 90 साल का व्यक्ति खोपड़े से हक दे। हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि हम कूड़ा करकट पैदा कर रहे हैं। हमारे जो माँ बाप थे ना, उन्होंने कूड़ा करकट पैदा किया। कूड़ा करकट कैसे भाई? तू कूड़ा करकट तो यार उसकी तू जीण तो देंदा ही नहीं। वो तो डेयरी करना चाह रहा है, तुम डेयरी कर नहीं रहा बेचारा, गुट गुट का मर रहा है यार। सही बात, कदे ना कदे फांसी खा जाएगा। आपने ना लग रहा कि आप कितने ना कितने आप भी मोटिवेट कर रहे हो लोग भाई। मैं मोटिवेट करने आया नहीं, मैं तो क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ बच्चों को। मोटिवेट नहीं भाई, मेरे तो मोटिवेशन अंदर का। मैं तो चूतिया बोलूं, संदीप महेश्वरी तो खुद डिप्रेशन में था भाई। खान सर ने लेगा, आप क्या सोचा करो? चूतिया हूँ तो भाई, वो तो मतलब मूर्ख है भाई, मूर्ख जड़ बुद्धि है। आप इनसिक्योर हो थोड़ा सा चीजें लेगा भाई। कोई मेरे को, जैसे मैं पुलिस के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं बाबाओं के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन के खिलाफ बोल रहा हूँ। अब उनके चेले हैं भाई, सरफरे कुछ भी कर सकते हैं भाई, और किया है भाई। रावण है ना, अभी हमारे सोसाइटी में क्या है कि भाई रावण तो ब्राह्मणों का हो गया, राम किसका भाई? फिर जाटा का। तो इसमें भी जातिवाद लेके आ गए, राम को नीचे दबा दिया और रावण को ऊपर लेके आ गए, रावण को पूजने लगे। अरे रावण कितना नकम्मा था भाई। डांडा नोली वाला या जितने भी सिंगर हैं, वो बड़े बड़े ब्रांडों का ही तो मतलब नाम ले रहे हैं ना। क्या इन ब्रांडों के अलावा अच्छी लिरिसिस्ट नहीं है भाई? जावेद अख्तर तो नहीं लेता इनका नाम। सुपरस्टिशन इसी चीज है देव भाई, कि आपने नो देखा होगा कि यार एजुकेटेड लोग भी कई फॉलो कर रहे हैं यार। कर रहे हैं भाई, चूती है। मैं एजुकेशन का क्या मतलब है? ले ली इतने डिग्री भाई। वो अभी नोबलिस्ट था फिजिक्स में, वो कह रहा है कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी चूतिया हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, चूतिया तू भाई। यार अच्छी कर रहा है। पहले तो नो पूछा भाई, मतलब तुम कास्ट के बारे में, मतलब क्या तुम अपने अंदर का जो कास्टिस्ट अच्छी कर रहा है वो छोड़ पाए हो या नहीं? ईमानदारी से बता भाई अरस भाई, तू अपने जाट होने पे प्राउड फील कर रहा है या नहीं करता? कैसे देख रहा है तू अपने आप को? एज ए जाट देख रहा है या एज ए ह्यूमन बीइंग देख रहा है? अपना हरियाणा में है जर्नलिज्म। बाकी ये है ना, जितने पिपने ठाए फिर रहे हैं अभी देसी पत्रकार वगैरह, ये सब पैसे के लिए भाई, चमन्या ठन्ने के लिए घूम रहे इधर उधर। मूवमेंट तो कर सकूं ना कैसे भी पोजीशन चेंज। भाई मैंने को पसर जाओ ठीक है भाई। किससे डाल बस नू अपना माइक में तो आवाज जानी चाहिए। अब तो पता भी चल जाएगा ना। हाँ, माइक मॉनिटर करता रहा भाई। दूर हो गया, ठीक है। फिलोसफी में कुकर इंटरेस्ट आया भाई अपने? भाई फिलोसफी में मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा रैंडमली है, एक्सीडेंटल है। जैसे मैं 2016 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने 2 डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई किया एडमिशन के लिए, एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। तो जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम था, दोनों क्लियर हो गए थे, लेकिन थोड़ी सी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में थोड़ी मतलब डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं फिर पास में था, पॉलिटिकल साइंस और भी अप्लाई कर रखा था, तो वहाँ चला गया। तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ने हुए हैं, जो ये एरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है, या जीएस मिल है, अभी लगा लीजिए जैसे नोम चोम्स्की हैं। ये जो थिंकर होते हैं ना, जो सोसाइटी डेमोक्रेसी पे विचार दे रहे हैं, फ्रीडम पर विचार दे रहे हैं, वो पढ़ने होते हैं। वो मेरा सिलेबस था। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई भाई, मुझे मजा आने लगा। मैं खोया रहता भाई, मैंने एग्जाम तो कोई लेना देना नहीं, बहुत कम नंबर आ रहे हैं मेरे। अच्छा। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट पूरा भाई। हम मतलब कोई भी बकचोदी कर रहे हैं ना, किसी भी प्रकार का इवेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये आ रहा था कि भाई आज फलाना मतलब प्रोफेसर आ रहा है बाहर की यूनिवर्सिटी का, हम क्लास छोड़ दिया करते, उसका लेक्चर सुन जा रहे थे, क्योंकि हम इतने एक्टिव थे। मान लिया अब सुशील पंडित है, कोई कश्मीर का एक्टिविस्ट है, वो आया हमारी यूनिवर्सिटी में, हम उसकी सुनने भी गए। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हुए हैं कि भाई उन्हें पता चला कि आज स्पेशल लेक्चर है हमारी यूनिवर्सिटी में, ऑडिटोरियम में, या मतलब जो भी एक पर्टिकुलर जगह हुआ है, तो वहाँ उनमें ही पार्टिसिपेट करा करते हम। तो वहाँ से रुचि थी कि भाई कुछ जानना, क्यूरियस थे भाई हम। जब यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ से क्यूरियोसिटी जगी भाई। कद की बात है भाई ये 2016-17 से मतलब ये लगा लीजिए कि मेरा 16 में तो मतलब इनिशियल था, मैं सीख रहा था। 14 में तो मोदी को वोट भी दिया भाई। अंधभक्त भाई, अंधभक्त। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल था भाई। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है मनदीप, वो जबरदस्त इंटेलेक्चुअल था। तो हम बातचीत करते थे भाई, पढ़ते थे, आइडियाज़ पर डिस्कशन होता था। मेरा थोड़ा ये था कि मुझे यहाँ कुछ सीखना है। मैं वहाँ डिग्री लेने नहीं गया था, सच बताऊँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। फिलोसफी में मेरी रुचि थी, तो मतलब मिनिमम ये 55-60% नंबर थे भाई हमारा।
इसके ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन था भाई। जींद के जितने बंदे सारे इंटेलेक्चुअल भाई, पढ़े लिखे जींद के। अच्छा। हाँ, और पूरा पार्टिसिपेशन भाई हमारा क्लास में। प्रोफेसर भी खुश हो जाते हमारे बात करके, भाई कम तक हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी रुचि थी भाई कश्मीर में क्या चल रहा है, गाजा में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है। तो सारी मतलब सोशल इशू थे, जो डायनेमिक इशू थे, उन पर पूरी अखबार बच्चा कर दे। फिलोसफी तो देव भाई और भी बालक पढ़ते रहे होंगे, आपके बैचमेट थे आपके, या फिर आपकी सर्कल के बंदे जो थे, लेकिन आप फिलोसफी ने लेके एक्सप्रेसिव इतना कुक करोगे? दोस्त, मैं जैसे पढ़ रहा था फिलोसफी को, तो मैंने यूजीसी नेट भी निकाला, जो एक एग्ज़ाम होता है प्रोफेसरशिप के लिए, तो वो 2-3 बार निकाला मैंने। जेआरएफ थोड़ा रह गया मेरा, तो मैंने पढ़ लिया भाई। अब 7-8 साल लग फिलोसफी पढ़ ली, अब मैं फ्रस्ट्रेटेड होगा, निकाले कहाँ भाई? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जॉब नहीं दे रहा भाई। जॉब का बहुत बुरा हाल है भाई, पता ही है। हाँ। जिसकी अप्रोच होती है वो यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो जाते हैं, कितना ही टैलेंट हो भाई। तो मैंने सोचा कि भाई ये फिलोसफी मेरे पास आ गई है, और फिलोसफी गांव तक कैसे लेके आए, हलवाई तक कैसे लेके आए, क्या प्लेटफॉर्म है कि भाई जो दिहाड़ी कर रहा है 8 से 5, उसको भी थोड़ा मतलब एक्सेसिबल हो फिलोसफी। तो मैंने सोचा कि लोग कहाँ हैं, मैंने सोचा, पता चला कि लोग सोशल मीडिया पे हैं। आपने कोई नीड लग गया फिर बस नू एक ना, मैंने नू सोचा कि लोग सोशल मीडिया पे है, और सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेसिबल होगी फिलोसफी। हाँ। उनका भी लिंक बनेगा फिलोसफी से। वो जो रील देख रहे हैं ना ठुमके वाली, वो तो चल ही रही थी। अच्छा। तो हम आते हैं कि भाई फिलोसफी, इनको बताएं कि भाई ऐसे ऐसे लोग हुए हैं पृथ्वी पर, इस देश में भी और बाहर भी, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है, तो उसको भी थोड़ा भाई कंज्यूम करो भाई। भाई साहब, शुरुआत की वीडियोस में आपने जो बाबे उबे धोए ना भाई। हाँ भाई, देख बाबे अपने आप को मतलब शो तो ये कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। वैसे प्राचीन काल में बाबे होते फिलोसफर थे भाई। हमारे ऋषि मुनियान देखा ना, जिसने षड दर्शन लिखे भाई, वो जबरदस्त फिलोसोफर थे, उनकी कोई लेना देना कौन था। लेकिन आज के बाबे है ना भाई, मैं सिर्फ वस्त्रधारी बाबे हैं, दाढ़ी बढ़ा ली, माथा पर लपेट लिया, मतलब हल्दी पीले वस्त्र डाल लिए, बकलोली शुरू भाई, रटते रहो जो फलाना है ढिमका, रटते रहो राधा 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 राधा। मतलब तो मतलब उनसे पूछा जाए कि भाई फिलोसफी क्या है, फिलोसफी कुछ नहीं बता रहे, शो ये कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो वहाँ से फ्रस्ट्रेशन भी जाएगी भाई, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। उनको क्रिटिक किया भाई मैंने, और बड़े ब्रूटल तरीके से। हालांकि मेरे को थ्रेट भी मिली बाबाओं को, जो मैंने एक्सपोज किया है। अब एक साध्वी है भाई, साध्वी है, वो 10-10 रील डाल रही रोज की, नाम है उसका साध्वी देवा ठाकुर। 10-10 रील है भाई। साध्वी का मतलब क्या होता है तुम्हें एक्चुअल में मीनिंग भी पता है साध्वी होती क्या? और वो जो रील्स हैं क्या वो साधना से रिलेटेड है? ना, बिल्कुल भी नहीं है भाई, सोप है। बाड़ा में पेडिकोर मेडिकोर मन तो बेरा भी नहीं की चीज हो, मैं वहाँ करवा रही, उसकी रील गिर रही है भाई। चल क्या रहा भाई? मतलब अपन क्या इसका कि जो गॉडमैन शब्द है, हाँ, जो अपना आपने कोई कल्ट, हाँ, अपना आपने नू बताओ है कि हम जो हैं वो भगवान के भेजे हुए मैसेंजर हैं। हाँ। और वो क्या है, वो अपना प्रचार बहुत करते रहे भाई, क्योंकि उन्हें बेरा है कि मार्केटिंग एक चीज है ना, बिल्कुल भाई, दिखाना है। बिल्कुल, मतलब मैनू नहीं कहा करूँ, इनमें बहुत ज़्यादा ईगो है। मैनू कहा करूँ जितने भी बाबे हैं ना हमारे मोडे, बहुत ईगो है भाई इनमें। बहुत ईगो कैसे कि इन सामान्य व्यक्ति से अलग दिखने का ईगो। इब्तूर में अपन दोनों टी शर्ट डाल रखी है, बाबा क्या था, टी शर्ट कौन डाला बाबा क्या डालेगा? बाबा बहुत ही मतलब भारी भरकम वस्त्रदार रहेगा, क्योंकि वो अलग दिखेगा उन वस्त्र में, उसका ईगो सेटिस्फाइड होगा, उसको लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब प्रपंच रचते हैं भाई। एक तो यह चीज़ और होगी ना देव भाई कि आप सिर्फ सनातन या हिंदू के बारे में क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल यू बात है ना, या भाई यू आरोप बिल्कुल बार बार लगाया जाओ मेरे पे कि मैं सिर्फ जो हमारा हिंदू कल्चर है, हिंदू ट्रेडिशन है, उनको ही एक्सपोज कर रहा हूँ। इब उपनू बता, मेरा गाँव में एक भी मुसलमान को नहीं भाई, मेरा शहर में बहुत कम, मेरा आज तक का कोई दोस्त ही नहीं मुसलमान, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है मेरा। ना क्रिश्चियन होगा, ना क्रिश्चियन होगा भाई, जैन भी कम होंगे, कुछ हिंदू ना छोड़ के किसी के लिए इंटरेक्शन है को नहीं। मेरा दोस्त आ रहा है वो भी हिंदू है भाई, ये तो मैं किसकी प्रॉब्लम पे बोलूंगा भाई? मैं मुसलमाना की तो प्रॉब्लम है बेरा को नहीं भाई। हाँ भाई, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं सेलेक्टिव हूँ, मैं हिंदू बाबाओं को एक्सपोज कर रहा हूँ।
और इसमें दिक्कत क्या भाई, इब तूने लगा लेता ना मेरे पे ये कह दिया कि भाई तू डिसाइड करा कि मैं किस पे बोलूंगा किस पे नहीं। ईमान ले इतना एक और कहा कि तू मुसलमाना ने भी एक्सपोज कर, फिर तूने भी कहा क्रिश्चियन ने एक्सपोज कर, फिर तूने कहा बौद्ध ने एक्सपोज कर, फिर तू कहेगा तू मतलब जैनियन एक्सपोज पूरा कर। इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। मतलब कहाँ रुकेगी ये लाइन, जो तू लेयर खींच रहा ना ये कहाँ रुकेगी भाई। हाँ भाई मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ अभी आपके प्लेटफॉर्म में कि मैं सेलेक्टिव हूँ। मैं हिंदू जो पाखंडी है ना, मैं खुद हिंदू हूँ भाई, आम सनातन नहीं। हाँ लेकिन दर्शन को मानने वाले, उपनिषद को मानने वाले, साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानने वाले, बकलोली नहीं है जो बाबे बोलेंगे कि फलाना मंत्र रटे जा भाई तेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, वाह बकलोली नहीं भाई, सही बात। साइंटिफिक चीज है। इस पॉजिटिव नजरिया के है इस बात ने लेकर कि कोई तो हिंदू धर्म में कोई ऐसा आदमी है जो सारे हिंदुओं ने बचाने की कोशिश कर रहा है उन खराब चीज़ां से जो हिंदू धर्म का हिस्सा है ही नहीं, पर थार दिखाया नु जा रहा है कि देखो थम हिंदू हो तो थम नू करो, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ थारे खातर अच्छी है। मतलब इंसान ने खुद अनुभव करने का मौका ना मिलता। तो मेरी ख्याल से लोग अगर इसने पॉजिटिव नज़र से देखें तो उन्हें आपका आभारी होना चाहिए कि हमारे खातर कोई सा आदमी आ रहा है जो हमारा धर्म ने इम्प्योर होने तो बचाव है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी बहुत अच्छा सवाल उठाया भूप भाई आपने कि भाई अभी तक जो बाबाओं का सिस्टम था सभी तो उनके समर्थक थे ना भाई, सभी समर्थक थे। आप देखेंगे भी अभी एक देव बाबाओं को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है। मुझे पर्सनली कोई उनसे हेट नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत कहाँ से, उनके खोपड़े से, उनके विचार से। भाई वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो दर्शन है, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो बेकार हैं भाई। अभी आपने देखा जो प्रेमानंद है या और भी लगा लीजिए, उनके गुरु भाई पानी डल रहा, आपने रील देखी होगी, वो उसको पी रहा बंदा, वो आईफोन चला रहा। भाई साहब अभी है ना बाके बिहारी जो अभी मंदिर है वहां पर वीआईपी पर्ची कट रही है भाई। सही बात है, वीआईपी लाइन है भाई। ये बंदा गरीब है तो ये इस लाइन में खड़ा होगा, इसको 10 घंटे वेट करना पड़ेगा। ये वीआईपी है भाई, ये फिल्म इंडस्ट्री से आया, इसको अभी एक्सेस मिलेगा दर्शन का, राधा रानी का दर्शन का। ये चल क्या रहा है भाई। और इस पर हम बोले भी ना, हम कहाँ से आ रहे हैं ना भाई, हम फिलोसफी की लेगेसी से आ रहे हैं। हमने भगत सिंह को भी पढ़ा भाई, भगत सिंह है ना, अभी मैं भगत सिंह के बारे में बता देता हूँ। जैसे कल ही उसका बर्थडे था, तो भाई एक राइटर है रामचंद्र गुहा, वो बोलता कि यदि भगत सिंह 10 साल और जी जाता ना तो वो बहुत बड़ा मार्क्सिस्ट थिंकर होता। अच्छा, हाँ बहुत जेन्युइन थिंकर होता भाई, जेन्युइन थिंकर होता। हाँ 10 साल और जी जाता। और ये भी बोलता कि अभी तक इंडिया में उसे कोई जेन्युइन थिंकर नहीं लग रहा, लेकिन भगत सिंह जी जाता। तो हमने भगत सिंह को पढ़ा भाई। अब या हम भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगत सिंह यही तो चाह रहा था ना कि लोग खोपड़े का इस्तेमाल करें। भगत सिंह का पूरा परिवार आर्य समाजी, लेकिन उसने क्या चूज किया, मैं तो एथिस्ट रहूंगा भाई, नॉन बिलीवर भाई। देखो हम ये सवाल ही नहीं कर पा रहे, हम पर थोप दिया भाई। किसी ने बता दिया भाई फलाना व्रत रख ले तेरा छोरा हो जाएगा। अरे मैं व्रते रख रहा हूँ, अरे वो जो तने बता रहा ना व्रत रख ले फलाना तेरा छोरा हो जाएगा, उसकी लाइफ देख एक बार, क्या कर रहे हो लाइफ में, बीड़ी सिगरेट दारू सब पंगे करदा पाओगा, उसकी बहू के लिए उसके रोले भी पाऊंगे। अरे वो खुद की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे यार, तन्ने बता रहे तेरा छोरा जा व्रत रख ले, थोड़ा भेजे का इस्तेमाल कर ले भाई। रिसेंटली देव भाई के 2-3 किस्से भी हुए ना, उन तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। अभी रिसेंटली वो एक जो महिला है उन्होंने अपना 2 साल का छोरा पानी में डुबो दिया था, किसी बाबा ने बता दी थी कि इसमें ये जिंद है तारे गढ़, और उन जाकर डुबो दिया उड़े। मतलब इसी घटना हो रही है भाई। देख मतलब ये है ना, कितना गर्त में लेके जाएंगे भाई इस देश को। मतलब कोई भी पाखंडी कुछ भी बोल रहा है, हम उसको वैसे का वैसा मान लेते, क्वेश्चन भी नहीं करते भाई। पहली बात तो है ना भूप, मैं कोई बात बोल रहा हूँ ना, परमात्मा ने हमें सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया है बुद्धि का। सही बात है। अगर है ना मेरी बात को यदि तुमने काटना ही नहीं होता तो तुम्हें बुद्धि नहीं देता भाई। तो सहज बुद्धि बात है भाई, सहज बुद्धि का प्रयोग कीजिए भाई। अब मान लेते मैं ही बाबा हूँ, मान लेते फ्री थिंक करूँ, मैंने आपको कुछ बोला, आपको जरूरी नहीं कि वो गारंटी है कि मैंने ठीक ही बोला। अपने खोपड़े का इस्तेमाल कीजिए। तुम खोपड़े का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, वो सवाल क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो गुरु है वो अपने आप को धर्म का वही मैसेंजर बोल रहा है। वो इसलिए विश्वास कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो भाई धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, ये तो मतलब गॉड के ही मैसेंजर है, परमात्मा ने इनको विशेष शक्ति दी, इसलिए इनकी बात तो काटी नहीं जाएगी। और एक घटिया बात और यह देखो ना देव भाई के मोस्ट ऑफ द जो बिलीवर्स हैं वो आउट ऑफ फियर ही तो है, प्यार उनका उस चीज खातर, हाँ कि हमारे साथ कभी बुरा ना हो जाए, हाँ तो न माननी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया भाई भूप। अभी है ना, जैसे मैं इनके साथ पास क्यों जा रहा हूँ बाबाओं के पास, क्योंकि मान लेते अब मैंने चोरी कर ली, मैंने करप्शन कर लिया।
10,000 रुपये आज मैंने करप्ट करके किसी का साइन कर दिया, अब मेरे अंदर फियर रहेगा थोड़ा सा कि भाई मैंने गलत काम करा, तो उस 10 में तो 2,000 किसी बाबा दूरा बिक जाएंगे, 2,000 चढ़ा आएंगे, तो वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करेगा कि मैंने है ना मेरा जो पाप था वो कटवाया दिया 2,000 में, और 8,000 तो गलत गया ना तू। तो ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को पापों का मतलब माफी मांगने के लिए जो पापी है ना लूप होल काट ली भाई। हाँ, कि अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो यो एक चारा है। हाँ, 2,000 दे दे मेरे पाप माफ। और इस तो घटिया बात और क्या उसके भाई। तो ये है ना जो ये मतलब बाबाओं के पास जा रहे हैं ये लोग, मतलब ऐसे भी हैं, वो अपने आप को मतलब भ्रम में रख रहे हैं कि भाई मैं करप्शन करूंगा, करप्शन का 1-2% इनता दे दूंगा, कड़ी और सेवा में दान दे दूंगा, मंदिर मस्जिद में कड़ी भी लगा ले तो मेरे पाप माफ हो जाएंगे ना भाई। मैनू कहा करूँ भाई तू पुण्य ना कर लड़ ले, किसी का तू खून चूस के पुण्य करने लग रहा है, इसका अच्छा तू किसी का खून ना चूस लड़ ले। खून क्यों चूस रहा? अभी मैं ना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 6-6 हज़ार रुपया में 15 घंटे परचून की दुकान पे बड़ा काम करें, फिर वो परचून का मालिक, दुकान का मालिक पुण्य लगा देगा 6 महीने में, या गौशाला में 50,000 रुपये दे देगा। सोसाइटी में तो उसको पूरा महिमा मंडन हो गया ना कि ये दानी है। और नीचे नीचे कितना वो 6,000 रुपया में, मतलब हद है भाई। 6,000 रुपया में भाई उसके 20,000 कर दे तू खुद तो कमा रहा है 1.5 लाख रुपये, उसकी दे रहा 6,000 रुपये। और मैं ये इमेजिनेशन से बात नहीं बोल रहा, ये रियल एक्सपीरियंस है मेरे। वह पुण्य भी करेंगे तो मैंने करेंगे भाई उनका शोषण ना करे तू, तने पुण्य करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। सही बात है, उसका शोषण ना करे तू। तो ये है ना जो खुद गलत काम करे, खुद शोषण करे, खुद करप्शन करे, तो ये नहीं चाहूँ कि भाई हमने गलत काम तो कर लिया, ये रिश्ता पेंडा छुटने का मौका के बाब्यान तो रजाऊंगे, उनसे थोड़ा दान दे देंगे, घर पादे बिठा लेंगे, माला फिरवा लेंगे। ये बकलोलियाँ चल रही हैं भाई। आपके गाँव में दोस्त कितने हैं दे भाई? मेरे दोस्त काफ़ी हैं भाई। हैं? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पहले है ना, पहले जब मैं रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, मेरे को रीच नहीं मिल रही थी, देख तू भी होना, सबने चूतिया बोला है। हाँ वो फेज के बारे में मैं जानना चाहूँ भाई। मान लिया अब तो देखो उगता सूरज ने तो सब सलाम करे हैं। हाँ। वो फेज बताओ जब आप सोशल मीडिया पर आए नहीं थे, स्टिल आप फिलोसफी पढ़ रहे थे, सोच आपकी रिबेलियस थी, उस समय आपके दोस्त थे या जो भी थे वो कैसा माहौल था उन्हें बताओ भाई। जब मैं अभी 2022 तक पहले चले जाऊँ ना, जब मैं वीडियो नहीं बनाने लगा था, तब मतलब मैं ये लगा लीजिए कि आइसोलेशन में जी रहा था। आइसोलेशन में जी रहा था, इतने दोस्त नहीं थे। वैसे जो गांव के मेरे दोस्त हैं ना, वो मतलब जो मतलब उन्होंने यार लंगोटिया यार हैं, मैं थे ही, लेकिन मैं भी इतनी सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि भाई उन्होंने भी आगे पीछे बोले, जेल ले थे बस। हाँ चूतिया आयु यार, सारी आनिस की ये चल रही रहा। मैं भी बोल रहे थे दोस्त हैं, बोलेंगे भाई सब। अरे मेरी फैमिली मेम्बर ने बोला चूतिया आयु पागल है, लेकिन मेरे को पता है ना, अब्बू मेरे को इंटेलिजेंट बोले या पागल बोले, मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा ना भाई। पहले तो बुढ़े अपना ना थोड़ा मतलब ये कल्चर है कि गवर्नमेंट जॉब तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचेगा ना आदमी, उसकी चूतिया तो पहला लोग बोल देंगे भाई, पागल बोल देंगे। अरे क्या यार लाइफ सेट करना तो क्यों पंडा बन रहा है? अरे तू नू देख, चल मैंने जॉब ले ली, लाइफ सेट कर ली, उसके बाद बेचैनी है, खोपड़ा सड़ रहा है, तू बता जे मना है ना अंतिम सुख मिलता हो, शांति मिलती हो तो मैं जॉब कर लूंगा भाई, मैं 24 घंटे काम कर लूंगा, मना दुआ शांति तू दुआ शांति भाई। करेक्ट बात है। तो ये चीजें इतनी जल्दी अशांति को कर आ गई थी लाइफ में भाई कुछ मतलब ये लगा लीजिए कि भाई कुछ पर्सनल मेरी ट्रेजेडी थी। आमतौर पे अशांति का अनुभव आदमी ने जड़ तक भाई मैंने देखा है देव भाई कि उसने नौकरी कर ली 10-12 साल, और उस सिस्टम तो वो परेशान हो गया, अपना पॉलिटिक्स ने अपने जिस कंट्री फंक्शन करने लग रही है ना, उस चीज़ तक हर एक चीज़ आदमी एक टाइम पे जाकर परेशान हो जाए। जब वो ऑप्शन लिया करे भाई कि मैं क्विट करूं हर चीज़ ने और ईब हम करांगे कुछ ऐसा कि जिससे मैंने थोड़ी शांति मिले, लेकिन आपका अर्ली स्टेज में यह चीज़ नहीं आ गई थी थोड़ी? तो भाई कहीं भी अन्याय हो ना, मेरे अंदर पता नहीं आत्मा में है कि मैं बोल लूँगा भाई, उसका मुझे कुछ भी इम्प्लीकेशन उठाना पड़े, बैड या गुड, कोई गाली दे डंडे पड़े, मैं सहन करूँगा भाई सब कुछ। मेरी माँ बोलेगी कि भाई तन्ने क्या लेना है, तू क्यों बोल रहा है, और दुनिया भी तो चुप है, तेरे पे नहीं रहा जाता। माँ या चीज़ देश में है ना, संसार में तरक्की नहीं होती, कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाता। किसी ने है ना डिफरेंट सोचा है, सरकारी नौकरी था तबे यू माइक है, तबे या लाइट है। करेक्ट बात। नहीं तो सारे में ऐसे चरांदे आप। इनोवेशन कैसे होती है? एक दूसरा की सपोर्ट करा, एक दूसरा की सहायता करा, डिफरेंट सोचा, उसकी सम्मान देवा। तो भाई यदि किसी के साथ अन्याय हो तो मैं उड़ा भिड़ जाता हूँ भाई। कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो कदे भी देव भाई कि जब आप के आसपास के लोग चुप रहे हो लेकिन आपका चिल माच गई हो कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और आपने स्टिल नुबे रहो कि भाई इसके जो बैड इम्प्लीकेशन है, लट पड़स गए हैं। अभी है भाई 1 महीने पहले की बात है,
हमारे गांव में एमएलए आया हुआ था देवेंद्र अत्री, हमारा एमएलए देवेंद्र अत्री, उचाना से हूँ मैं। तो भाई वो मेरे गांव की गौशाला में आया हुआ। भाई अब मेरी पर्सनैलिटी रिवेलियस है, लोगों ने मेरा है भाई, वह दूर रहता है ना उनती, मतलब मैं जैसे भी इंटर किया हमारे गौशाला में, पहले ही रोकने लगे पुलिस ये भाई। मैंने बेरा था, मैं सवाल वीडियो अभी भी मेरी अपलोडेड है भाई, क्वेश्चन करता हूँ मैं वीडियो बना के। तो भाई जो गौशाला है मेरा गाँव का, जब बारिश हुई, एक्सट्रीम बारिश हुई हरियाणा में, तो मेरा गाँव सारा डूब गया, लगा ले रोड पर पानी खड़ा और मन उसमें को ले जाने जुआ के रोटे भाई। अच्छा हाँ, मैं गद गया भाई नाला में। अच्छा, गिर गए थे? हाँ, गद्द जमा, मेरा मोटरसाइकिल मुद्दा मरा। और 3-4 दिन भाई मैंने जुआरे नहीं ला पाया क्योंकि इतना पानी हो गया। एक्सीडेंट हुए भाई 2-3, तो मेरे पास अभी वीडियो, ट्रक पलट रहा था। हाँ, ट्रक पलट रहा था, देखी भी हो गया आपने। तो मैं, मेरा गांव में गौशाला में रहा वो, और उस रास्ते से नहीं आया जिसमें को पानी था, दूसरा रास्ते से आया वो हमारे। तो मैं चला गया भाई। तो भाई ओडा पूरी चल रही है उनकी, भाई हमने ये किया, मैं सीधा गया भाई, मैं सवाल करूँगा। पहले हमारा गाँव के दूसरे पस्ते होता, पहले तो मैंने उससे जो स्टेज रेगुलेट कर रहा था ना, जो संचालन कर रहा था, उसको पूछा कि भाई मेरे को एमएलए जी से सवाल पूछने 5 मिनट दीजिए। बोला भाई गौशाला प्रोग्राम है, इनती पूछे प्रधान नूर ने। तो सरपंच बैठे थे हमारा गाँव के दनु, भाई हाँ सरपंच साहब नूर नू। तो मैंने एमएलए साहब से सवाल पूछना है क्योंकि हमने वोट दिए हैं भाई, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ये, हमारा मतलब हम इससे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे भाई? विराट कोहली से सवाल पूछेंगे भाई। बिल्कुल, विराट कोहली तो उचाना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना। विराट कोहली को तो वोट नहीं दिए गए हैं ना, वोट तो देवेंद्र अत्री को दिए गए हैं, देवेंद्र अत्री से सवाल पूछा जाएगा। तो एक किसी उसका जो प्रश्न था, हाँ, देवेंद्र अत्री का, उसने इशारा कर दिया, तो पुलिस वाले एकदम मेरे को पीछे लेके चल 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 भाई क्या कर रहा है। तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि भाई कर क्या रहे हो, मेरी गौशाला, मेरा गाँव, मेरा एमएलए। सही बात है, मुझे इतना तो राइट्स है सवाल पूछने का। सवाल तो पूछ सका। तो भाई सवाल नहीं पूछने दिया गया, मेरे को टाइम नहीं दिया गया, और मैंने बेरा था इम्प्लीकेशन, कई बार तो मैं पीटीएम भी पुलिस वाला था। तो दूसरी बात क्या है कि जो मेरे नीचे बैठे हुए थे लोग, एक ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया कि भाई ये सवाल बढ़िया कर रहा है और गांव की समस्या के बारे में सवाल कर रहा है। हाँ, वो कोई किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मेरा एक दोस्त था सन्नी, उसने सपोर्ट किया, अदरवाइज तो पुलिस वाले मेरे को पेलने वाले थे। हाँ, सच बता रहा हूँ, पेलने वाले थे, 5 पुलिस वाले टूट पड़े। अकेला आदमी देख के तो भाई वो वैसे भी एक्शन ले लिया। मेरा दोस्त था वो सन्नी, उसने मेरे को मतलब पीछा खड़ा था भाई ये सवाल तो करेगा, पेलने वाले थे। और पेला भी भाई, कई इंसिडेंट तो ऐसे भी हुए, मेरे को पेला भी गया सवाल पूछने के चक्कर में। यस डेफिनेटली भाई पुलिस वाले तो भाई मतलब पुलिस का सिस्टम नहीं पूछ पाए। फिर भाई आप नहीं पूछ पाया, टाइम नहीं दिया, निकल गया। एक सवाल नहीं पूछ पाया। बिल्कुल भाई, सवाल नहीं पूछ पाएगी, इसमें चल क्या रहा भाई, कब होगा ये पानी की। गांव वाले आप ये तमाशा देखने लग रहे थे। बिल्कुल मेरे साथ एक्लिंग कर रही है पुलिस, मेरे को रोक रही है, गौशाला से बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल था आप पे तो थे जिसने प्रॉब्लम हो रही थी, गांव वाले तो वोट मिल रही होंगी। हाँ, बहुत अच्छी सर्विस। समस्या तो जो नीचे बैठे थे ना आदमी, उनकी भी थी ना, उनका भी सवाल कर रहा था मैं, लेकिन उनके अंदर गूदा नहीं है भाई, वो भी डर रहे हैं ना, एमएलए करा क्या करवा देगा, ये मन्ना तो बेरा ना एमएलए क्या करवा देगा ना, मेरी गर्दन तड़वा देगा। गर्दन तड़वाना तो थोड़ी डरूंगा मैं, हम तो आ रहे हैं ना, सोसाइटी ने छोड़ गए, जा जुन सी जाने कर लिए भाई, तो हम सवाल कर रहे हैं भाई। बिल्कुल सही बात। लेकिन वह लोग ना ने सपोर्ट नहीं दिया। अगर मैं लोग सपोर्ट 2-4 आदमी भी बोल देते नहीं के पुलिस वाला की मजाल थी भाई, मेरे को रोक दें सवाल पूछने, सीधा सवाल करा एमएलए साहब हमारा पानी डूब गया, हम सारा हमारा गांव रोन लग रहा है, हर बारिश में यूं हाल हुआ हमारा। वो वीडियो बन जाती ना फिर उसकी, और उनकी इमेज खराब हो जाती है। हाँ, तो उनको कर आपने सवाल पूछने देंगे। बिल्कुल भाई, अगर मान लो कि कोई आदमी करेजियस है और वो स्टेप लेना भी चाहे तो उसको सपोर्ट में नहीं आते लोग। बिल्कुल भाई, वो भाई इम्प्लीकेशन भी है तो ना, लट पड़ेंगे भाई। मैं ये बोलता हूँ कि भाई ईव है ना, सोनम वांगचू के साथ क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि सोनम वांगचू ने सवाल उठा, जेल में डालेगा। अभी जींद में एक आरटीआई एक्टिविस्ट मर गया भाई। ओह हाँ, सुसाइड कर लिया उसने 4-5 पुलिस वाले सस्पेंड करवाए करप्शन के कारण। हाँ। भाई उसकी माँ बाप को भी पीटा गया उस आरटीआई एक्टिविस्ट, अंत में उसने सुसाइड करना पड़ा। तो ये इम्प्लीकेशन है भाई सवाल करने का। कल को यहाँ देव बैठा है, इसके साथ भी पता नहीं क्या हो जाए सवाल पूछने के कारण। अनप्रेडिक्टेबल है भाई, कितने पत्रकार मरे हैं, कितने लेखक मरे हैं, कितने आर्टिस्ट बने हैं। रिसेंटली अभी अपने हरियाणा में भी इतने इंसिडेंट हुए हैं। बिल्कुल भाई, यहाँ तक कि जो भिवानी में मनीषा का केस था, हाँ, उसमें भी जो है पत्रकारा के साथ इसी चीज हुई थी। बिल्कुल भाई, कि वो पकड़ लिए गए थे कि आप इसने, मतलब मन ना बेरा उनकी के गलती थी, मतलब जड़ तक मन देखा, क्योंकि पत्रकार का तो काम भाई चीजें कवर करना। बिल्कुल भाई, उनके अब अलग रीजन रहे हो तो अलग बात है कि इस डाल के भाई तुम सर्टिफाइड को नहीं या फिर तुम किस पत्रकार बना दी, वो चीज़ अलग है। लेकिन हमने बोलने की आज़ादी तो है भाई। देखो अब है ना भाई, किसी नेता से सवाल करने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? नहीं है, नहीं है ना। हाँ।
भाई हमारे जो नेता है ना वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, वो सवाल सुनना नहीं चाह रहे भाई, उनको पसंद ही नहीं ना सवाल करने वाला। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो है ना, हमारी जो मतलब ये बोलते हैं कि हम इतने गुलाम हो चुके हैं कि कोई सवाल ही कर लेना उसको ये बोल देते हैं ये पागल है भाई, ये तो लीक से हटके चल रहा है। हमने सवाल करना बंद कर दिया, कोई सवाल करो है ना ये तो लठ मारे जाए। मेरा मामा इन्हों बोला मेरे तो बेटा अभी जा रहा था मैं, मेरे 50,000 फॉलोवर हुए, मेरा मामा के पास चला गया, मेरा मामा छोरा ने बुला लिया कि भाई आजा नूर केक काटें। मैंने ये बकचोदी पसंद नहीं थी, मैं चला गया, केक तो काटे नहीं हमने, चला गया मैं वैसे मिलने चला गया, बहुत टाइम बाद मिलने चला गया। मेरा मामा इन्हों बोला मेरे तक कोपेल का जानता रहा अकड़ा तो एक्टिविस्ट मन अकड़ा पत्रकार, मामा मन के बेरा कौन मैं कोपेल का जानता रहेगा किसा रहता मामा नु कहता था कि यार तेरे साथ है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फिर आदमी ये मेरे मामा का डरता मैं मतलब छोड़ दूंगा यू काम। सही बात। मामा मन ने सारी चीज भेरा क्या इम्प्लीकेशन है इसका, कड़ा मेरा लट पड़ेंगे, कड़ा मेरे चुतड़ा में सुए पोएंगे, और लेकिन हम भाई सवाल करेंगे। कितने लोग सवाल कर रहे हैं हरियाणा में, बिल्कुल सही, कितने लोग, 0.01 भी मुश्किल है भाई। और हम ये चाहते हैं कि हर नौजवान सवाल करे, चाहे दुष्यंत चौटाला हो चाहे कोई भी हो भाई। पर इसकी अगर आप इसकी जड़ तक जावा देव भाई तो थोड़ा समझ नू लग गया कि अपनी हरियाणा में ऑल ओवर जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग भी तो इस डाल की है। अपना तो बचपन तो नहीं बताया जाया करे कि बालक को ज्यादा सवाल पूछ ले तो इतने ऐसा नहीं पूछा करें। हाँ तो वो अपनी बिल्कुल भाई अपनी मतलब है ना कंडीशनिंग ऐसे है भाई, बड्डिया का अपमान नहीं करा करते, बड्डे ही बात नहीं कट्यार दे भाई, क्या तो नहीं कट्यार दे भाई। अभी मैं मान सम्मान पे बात बता दूं, एक फिलोसोफर था सोक्रेटिस, वो अपने स्टूडेंट ने भी क्या समझाया करता भाई, किसी भी व्यक्ति का सम्मान इसलिए ना करो कि वो 90 साल का है। हाँ, क्या पता 90 साल का व्यक्ति खोपड़े से हक दे। सही बात, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई 90+ अगर या 80+ का आदमी जो है ना, अपने सोसाइटी में क्या है कि भाई बड्डा है तो इसकी बात तो कटनी है नहीं, सही बात, इसकी बात तो माननी है, सर पर रखनी है। लेकिन सोक्रेटिस क्या बोलता है, सुकरात ये बोलता है कि भाई चाहे कितना बड़ा आदमी हो, 90 साल का तो वो भी हक सकता है, और हकते हैं भाई। मन तो 60 साल के ऐसे बुढ़े देखे सोशल मीडिया में भी आजकल, हाँ बुढ़े हैं। तो भाई कोई है ना 15 साल का बालक भी इतनी अंडी बात कर सके। एनी फ्रैंक भाई 20 साल तक पहले तो मर गई, इतने अच्छे नोवेल लिख के गई है एनी फ्रैंक थी जो, ठीक है। हाँ तो मतलब उम्र का सम्मान से और अपमान से क्या लेना देना भाई। करेक्ट बात, करेक्ट। हम बुढ़े बात काट दें तो हमने कहते हैं भाई तो छोरा हाथ निकल गया भाई, तो बुढ़े बात कट बढ़ा गया तू भाई, क्या था भाई बुढ़ा, मतलब बुढ़ा की मतलब हम थोपा खा के मार पास सारी चीज बुढ़ा, हमारे पास भी तो खोपड़ा है ना भाई। यहाँ तक कि देव भाई अपने एजुकेशन सिस्टम में क्वेश्चनिंग करना नहीं सिखाते। बिल्कुल क्वेश्चनिंग करना ही मेरी ख्याल है अपा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, अगर अपा उन्हें ईजिली सॉल्व करना चाहवा तो क्वेश्चनिंग ही वो रास्ता है भाई। अभी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बढ़िया मतलब आपने सवाल उठाया। अभी देख लीजिए जिस स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड है, जिस स्कूल का नाम कैम्ब्रिज है, उन्होंने स्कूल के नाम से ही रख दिया भाई। क्या पढ़ाएं नहीं बताओ, तुम्हारा स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड है, क्या इस देश में कोई ढंग का व्यक्ति नहीं मिला तुम? क्या इस देश में ढंग की पर्सनैलिटी नहीं हुई? मैं ऋषि गौतम के नाम पे रख देते भाई। मतलब तुम्हारे स्कूल में ऑक्सफोर्ड, क्या विदेश से टीचर आने पढ़ाने या विदेश से स्टूडेंट आ रहे? एक वो नाम की एक वैल्यू होगी तो बस। अरे उनको कैप्चर करना है, अट्रैक्ट करना है लोगों को कि भाई इसको नाम ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। सही बात भाई। मेरा एक दोस्त है कुणाल कामरा, वो बोलता है कि इस देश के सबसे पहले तो शिक्षकों को पढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ, शिक्षकों को नहीं पता हाउ टू टीच, हाउ टू टीच तो जब करेंगे ना जब खोपड़े में कुछ हो। खोपड़े में तो है ना पैसा कमाना, बस पैसा है। मतलब एक एग्जाम क्लियर किया, किताब कहाँ है पता ही नहीं भाई, एसटेट निकाला, सीटेट निकाला, नेट निकाला, उसके बाद तो लेना देना नहीं ना मिलेगी ना जॉब। पढ़ किस लिए रहे हैं कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन लेके आए? नहीं भाई, जॉब मिले। मेन पर्पज तो जॉब लेना ना एक टीचर का, पैसे लेना, जॉब लेना। अभी एक टीचर के साथ है वो मतलब KVS में कोई टीचर है, लेडीज है, वो पूरी बकलोली करती है, उसके अंदर पूरा ईगो। मैंने उससे पूछ लिया कि तू टीचर है, ये बता कि तुमने कंप्लीटली आखिरी किताब कब पढ़ी? ब्लैंक क्लीन बोर्ड, बता ही नहीं पाई। अब ये है तुम्हारे टीचर का हाल भाई। एक ढंग के टीचर के, तुम्हारे टीचर के मतलब उसकी देखोगे ना, उसका कमरा है, पर्सनल रूम है, वो कर क्या रहा? कब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा? कब उसने कोई अच्छी सी बुक ही नहीं मिलेंगी टीचरों को। बस देव भाई, सरकारी स्कूल के टीचर्स के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बात करना कुछ है ही नहीं। मतलब अपा अगर इस पर बात कर सका ना तो यहाँ प्राइवेट स्कूल तक ही बात कर सका। सरकारी स्कूल तो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं नाम के, वहाँ कुछ भी नहीं। मैं है ना, मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अभी है ना जो मतलब फॉर्मल एजुकेशन है वो प्राइवेट है या सरकारी, बच्चे को मत डालिए।
क्योंकि वो कुछ मतलब उसको है ना एक गुलाम बनाया जाएगा, चाहे प्राइवेट भी हो चाहे सरकारी भी हो। ये मन है ना, मैं सरकारी प्राइवेट स्कूल में टीचर लग गया, मन ने ये मेरे विचार एक्सप्रेस करने देंगे क्या? थप्पड़ मारेंगे मेरा वो जो माली का टीचर है। आप 2 दिन ना रुक पाओगे उड़े। ये ऐसा टीचर रुक पाओ आगे। मैं सिखाऊंगा बालक ने क्रिटिकल थिंकिंग, और जो स्कूल का मालिक है क्या पढ़ाना लग रहा है यार। उनने क्या मतलब इस चीज से? और इनके है ना जो वो पढ़ाना, इनके अच्छे नंबर आवे, हमारा स्कूल की इमेज बढ़े है, नंबर्स आवे हैं। तो ये सिस्टम है भाई, वो सिर्फ नंबर्स के लिए पढ़ा रहे हैं भाई। हमारा स्कूल में इतने IPS दिए, इतने IAS दिए, इतना टॉपर दिया। तेरा टॉपर कर क्या रहा है? तेरा टॉपर का है ना, मान लेते हैं बाकी नहीं डिमोटिवेट, हाँ वो फोटो की वजह से है, बाकी भी तो दिखाना तू। तो भाई एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है। अभी एक है ना, क्या नाम है, थिंकर है मिशेल फुको, वो बोलता है ना, जो ये तुम्हारे इंस्टीट्यूशन है, जो इस संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, वो तुम्हें अल्टीमेटली सोचो क्या दे रहे हैं? तुम्हें इंटेलेक्चुअल बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे भाई। वो तुम्हें एक है ना सिलेबस रटवा रहे हैं, वो तुम्हें एक मतलब पार्ट बना रहे हैं, सिस्टम का एक पार्ट बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हो तुम। यू आर जस्ट अ बॉक्स ऑफ स्टोरेज। हाँ, तुम्हें है ना मतलब जैसे है ना उसको ईंट को नहीं काटा जाता है, तुम्हें भी ऐसे ऐसे काटा जा रहा है स्कूल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ताकि तुम सिस्टम में फिट बैठ सको। टीचर ने इतना बेड़ा गर्क कराना भाई इस देश का, बहुत ही आप यहाँ तो हो जाएंगे, लेकिन झाकेंगे नहीं। तू सवाल नहीं कर सकता काउंटर टीचर तो यार, तेरा टीचर तो इतना अभिमानी है। एक सवाल मैंने है ना, अभी एक पायल कोई गुप्ता है, ऑनलाइन पढ़ाती है, UPSC क्रैकर है, मैंने है ना उसकी 3-4 गलतियां निकाली, ऑनलाइन पढ़ाती है वो। उसके बाद भी उसने मेरा ये नहीं कहा कि गलती सुधार लेगी, मेरे से गलती हुई है। और वो है ना बहुत अच्छी टीचर, बोलती है कि मैं अच्छी टीचर हूँ, STET को पढ़ाती है, CTET को, UPSC भी निकाला शायद उसने भी है ना, मैंने 4-5 बार पॉइंट आउट किया कि आपने ये गलती की है ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इसके बाद भी उसने ना माफ़ी मांगी, ना उनको गलती को करेक्ट किया। डर रही मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अरे इतना डर, किस चीज़ का डर? सोच ले भाई, भूपेंद्र जब सोचना है, उसकी तो सोच है ना, वो सोचे जो सोचना है, जो स्टूडेंट है। लेकिन भाई थोड़ा ओरिजिनल तो रही है ना। देव भाई, फिलोसफी के बारे में जब आप बात करने लग रहे हो, तो आपका गांव में अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत असर हुआ है इस बात का? बालक बात कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बूप है। अभी है ना मेरा गांव में या मेरे आसपास में, मेरी फैमिली में लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बंदा किस चीज़ पे बात कर रहा है। सोच तो एक बार, पढ़ दो, बंदा बात तो बढ़िया कर रहा है भाई। बिल्कुल इसका इम्पैक्ट हुआ है, फिलोसफी गांव तक पहुंची है मेरी रील के माध्यम से, लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है। अभी है ना, जैसे मेरे दादाजी को मिला एक लड़का, बोला दादा देव कितना पढ़ा लिखा, किसी बात करे, गाँव में आएगा तो 5-6 साल में 5-6 साल में भी कॉन्टेक्स्ट बदल गया उनका ना। बिल्कुल भाई, कल तक देवदत्त चूतिया था, अब है ना जब ये फिलोसफी रिकग्निशन मिलने लगा, ये बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया। तो भाई फिलोसफी पे बात हो रही है, लोग सोच रहे हैं भाई किस टॉपिक पे बात कर रहा है ये बंदा। एक तो रिस्पेक्ट वर्ड बहुत बड़ा है, एक धर्म शब्द बहुत बड़ा है। बिल्कुल भाई, ये जो 2 लेयर है ना भाई, ये तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। धर्म का अगेंस्ट भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो उसके भी खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल है। ये 2 लेयर जब ब्रेक हो जाएंगे ना भाई, तो मनु लगे कहीं हद तक चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हर जगह आप किसी से सवाल पूछ ले, ये तो डिसरिस्पेक्ट करें भाई। सवाल पूछना कब अपमान हो गया भाई? हमारे अगर है ना, हम शास्त्रों को देखे भी ना, शास्त्रार्थ होता था। पहले होता था पूर्व पक्ष, फिर उत्तर पक्ष, फिर इनका सिंथेसिस होता था। पहले एक आप रखो, फिर मैं रखूंगा, फिर काउंटर होगा। अभी है ना, जैसे अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, मोनार्की होती थी ना, राजतंत्र होता था, उसमें सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन कुछ फिलोसोफर आए, उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई तू क्यों महिलाओं को फ्रीडम नहीं है, क्यों मतलब जो जैसे ना वो एरिस्टोटल था, एक अरस्तु हुआ, वो मतलब स्लेवरी को सपोर्ट करता था, गुलामी को, कि भाई जो मेल है वो स्ट्रोंगर है और फीमेल है वो वीक है, इन्फीरियर है। तो लोग आए आगे उसके फिलोसोफर, हालांकि वो भी फिलोसोफर था, उन्होंने फिलोसोफर ने सवाल किया कि भाई क्यों है मेल स्ट्रोंगर और फीमेल इन्फीरियर। तो उसकी जो आर्ग्यूमेंट था उसको चैलेंज किया गया। तो ये चैलेंज चल रहा भाई, सवाल करो भाई फिलोसोफर भी हगते हैं। अल्टीमेटली हमें सवाल पूछना होता है। मुझे पैसे क्यों कमाने, सवाल तो यहीं भी हुआ। बिल्कुल सही बात है। मुझे बच्चे पैदा क्यों करने, सवाल करो भाई, सवाल करो छोटी छोटी चीज़ों पे भी। भाई पापा ने कह दिया भाई ये है ना भाई अपना सिस्टम बताऊंगा, मेरे पास इतनी कॉल आऊँ भाई, मैं ना भाई डायरी करना चाहूँ, मेरा बाबू मेरी फैमिली वाले, अरे बीटेक कर डायरी करेगा कि कितना डर है भाई। वो बेचारा ट्रोमा में चला गया। ओह हाँ, इतने लोग ट्रोमा में हैं भाई, अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही भाई।
अनबिलीवेबल चीज। मेजर स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे की सजेशंस पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि भाई तुम नू कर लो तो नू हो जाएगा। मेरा एक और दोस्त है, वो उसका बाबू ने धक्का था, लॉयर करवा दिया अच्छी यूनिवर्सिटी से। इब उसका 2-4 महीने गया भी होगा भाई एडवोकेसी करना, वकालत करना, उसका मुंह भंग हो गया भाई। पापा मन ने ना करना ये सिस्टम, क्योंकि ना लगा करप्ट सिस्टम है, वो फेयर था थोड़ा बंदा, तो उसका बाबू डंडा दे रहा है। और पढ़े लिखे बाबू कि बेटा लॉयर बन, नू कर, पैसा कमा, ठीक है। वो छोरा का मन नहीं है भाई, फेडअप हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, नशेड़ी बन गया भाई, शराब पीने लग गया। तो ये है ना, जो हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे भाई हमारे बच्चों की, हमारे मतलब जो दूसरा हाँ, सही बात, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को नहीं है भाई, बिल्कुल एक तरफा है भाई। माँ बाबू ने जो बात कह दी वो तो लकीर का मतलब माननी पड़ेगी, लकीर है वो तो भाई, इसका खिलाफ तो जा ही नहीं सकता भाई। और माँ बाप की बात भी कितनी है, 2-3 है, गवर्नमेंट जॉब, नौकरी, बच्चे। भाई साहब माँ बाप ने बेरा है कि कोई राइटर भी बन सकता है, कोई स्टाइलिस्ट भी बन सकता है, कोई लिरिसिस्ट भी बन सकता है। ये तो प्रोफेशन नहीं है ना हरियाणा में, गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई प्रोफेशन ही नहीं मानते हैं, गिने चुने ऑप्शन है भाई, गिने चुने ऑप्शन। तो लोग फेडअप हो रहे हैं। मैं तो नू कहूँ भाई, आम है ना, आम उन बालकों का सम्मान कराएंगे जो डायरी कर रहे हैं, आम उन बालकों का सम्मान कराएंगे जो नाई बाल काट रहे हैं, आम उन आदमियों का सम्मान कराएंगे जो जुत्ती काट रहा है। अरे जुत्ती काटनिया बंद हो गया ना, कटा तो गठवा होगा, एडर जुंडूर हो जाएंगे, नाई खत्म हो गया तो सही बात है, आदिवासी लागेगा, नाई चलेगा। तो हर प्रोफेशन की आवश्यकता है। ड्राइवर खत्म हो गया तो कौन इतना जीन तक तक ले जाएगा, हाँ, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो इकोसिस्टम जाएगा। लेकिन सबको चलना गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, मतलब अपने कितने वाले क्या किसान कौन बनेगा भाई, किसान कौन बनेगा? सारे तो गवर्नमेंट जॉब में लुआ देगा ना। 14 लाख वाला घंटे भाई, 14 लाख सीटी दे, 14 लाख 20-20 हज़ार सीटी भी कित मतलब बकवास बाजी यार। 14 लाख वाला का सीटी भरा, पेपर दिया, और मैं नौजवान इसे मैं उसकी भाड़ा फ्री कर दिया। ये इनकी सोच है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। बिल्कुल सही बात। माँ हमने मिर्जी आ गई फ्री में, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि हम कूड़ा करकट पैदा कर रहे हैं भाई। हमारे जो माँ बाप थे ना, उन्होंने कूड़ा करकट पैदा किया। कूड़ा करकट कैसे भाई? तू कूड़ा करकट तो यार उसकी तू जीण तो देंदा ही नहीं। वो तो डायरी करना चाह रहा है, तू डायरी कर नहीं रहा बेचारा, गुट गुट का मर रहा है यार। सही बात, कदे ना कदे फांसी खा जाएगा। 4 साल कर तो आया मेरा भाई, वो डेयरी में बहुत बेहतर कर पाओ दे भाई, कर रहे हैं भाई, बेहतर नहीं कर पाओगा मान लेते हो, असफल हो गया, क्या बड़ी बात होगी भाई। उसने नया करने की तो सोची मेरे भाई, वो 4 साल कर आया कॉर्पोरेट में जॉब बीटेक करके है, उड़ा फेडअप हो गया भाई। उती मेरा पटिया यार मशीन हो रहा है, मैं तो गला में पट्टा गला है सवेरे, मैंने तो सूरज भी नहीं दिखता। ओड़ा तो फेडअप होगा तो गाँव में आया, उती डायरी करने की सोची। इब आगे मामा फूफा कहे ना भाई पढ़ लिख कहीं बीटेक करके डायरी करेगा भाई, वो सुसाइड कर जाएगा। उसकी रिस्पेक्ट कर मेरे भाई, हाथ जोड़ा, क्यों मरवा हो बड़कन है। और ऐसा चल रहा है, लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं भाई, नौजवान लड़के। तो मेरी उन लड़कियां तभी हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट है भाई, रिबेल करो, थोड़ा सवाल करो माँ बाप से, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है पोलाइटली। पापा मैं तो यूए काम करना चाह रहा हूँ, यूए करूँगा। कितने हैं ना जो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, डायरी वाले ने जो डायरी कर रहा है उनकी सम्मानित करेंगे। IPS IAS ने तो सारे सम्मानित करेंगे। कितने आदमी अच्छा एयर ड्रेसर ने सम्मानित करेंगे, किससे ने भी ना। तो क्यों सम्मान मिल रहा है सरकारी नौकरी ने, इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। आप इंडियन फिलोसफर के बारे में कम बात करते पाया भाई, मेरा अभी एक्सपोजर नहीं है इंडियन फिलोसफी का ज्यादा। मेरा एक्सपोजर ऐसा क्यों है देव भाई कि अपने वो पॉपुलर कौन ही ज्यादा भाई? एक तो है ना, ये बोला जा रहा है कि जो अभी जो हमारे दर्शन है, 6 दर्शन है, उनको पढ़ने के लिए यदि खुद पढ़ना है तो संस्कृत आनी चाहिए। फिर तुम्हें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पढ़नी पड़ेगी। जो मतलब फिलोसोफर हुए हैं, अच्छे स्कॉलर हुए हैं, उनका इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ेगा। मेन बैरियर्स तो ये है कि भाई आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, बट ओरिजिनल पढ़ना है तो ओरिजिनल टेक्स्ट, ओके, ट्रांसलेटेड नहीं। हाँ, उसमें घालमेल है भाई। अब है ना, तुम उर्दू शायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो यही चीज संस्कृत के साथ है। फिलहाल जो पॉपुलर हैं वो फ्रेंच रहे हैं, स्पेनिश रहे हैं, वो भी तो ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में थोड़ा। हाँ, तो उसमें भी तो अपन कैसे कहा कि मीनिंग लूज हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बात है, उस पर लूज हो जाए भाई। हाँ। लेकिन अभी मैं है ना वेस्टर्न फिलोसफी को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अच्छा। और इन फ्यूचर मैं है ना इंडियन फिलोसफी को भी एक्सप्लोर करूंगा, और उस पर भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे, बनाएंगे, लोगों को बताएंगे भाई ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं। अभी जैसे मैं ना, मुझे सबसे प्रिय लगते हैं पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। चाणक्य की फिलोसफी है। हाँ बिल्कुल भाई, चाणक्य मेरा सिलेबस में पढ़ा मैंने। चाणक्य बहुत बड़ा प्रैक्टिकल थिंकर था। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में उन्होंने बहुत जबरदस्त थ्योरियां दी। नो इमोशन नो हार्ट, बी प्रैक्टिकल। हाँ, बी प्रैक्टिकल भाई। हाँ, वो बंदा स्ट्रेट है भाई। अगर ये बोले ना कि भाई मैं तो नो कर दूंगा तेरा भाई, नो करवा देंगे, मतलब मोरली प्रैक्टिकल भाई, बकवास ना हमारा मना मेरा, तू जो करवाओगा मेरा, टू बी ऑनेस्ट। वो बहुत ही मतलब पढ़ा जा सकता भाई।
चाणक्य को बहुत, मतलब कौटिल्य था चाणक्य, हाँ, उसने मतलब ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली हैं, स्टेट के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली हैं। मतलब उसने सप्तांग सिद्धांत का सिद्धांत दिया है, 7 अंग होते हैं राज्य के, वो है भाई। 6 दर्शन दिए हैं उन्होंने, 6 प्रिंसिपल दिए हैं विदेश नीतियों को कैसे संचालन करना है, उसके बारे में बहुत अच्छा बोला है। तो इंडियन फिलोसोफर भी बहुत हुए हैं, अब भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा थोड़ा अभी, मैं वेस्टर्न फिलोसफी में भी थोड़ी मेरी, वो मुझे रिबेलियस लगते हैं भाई। वेस्टर्न फिलोसोफर है ना, सिगरेट पी रहा है, फक ही नहीं दे रहा किसी को क्या सोचेगा तू, सोच भाई। मगर थोड़े से मुझे वो जो इंडियन फिलोसोफर है वो रिबेलियस नहीं लगे, लेकिन रिबेलियस भी हुए हैं। जैसे आचार्य चाणक्य का पिता था वो चणक था, वो धनानंद से सवाल कर रहा, भाई धनानंद कितना बड़ा राजा है, उससे सवाल कर रहा, वो मर भी गया सवाल पूछने के कारण, मार दिया गया। हाँ, ओके, हाँ। अब देखिए वो ऐसे ऐसे लोग भी हुए ना। अभी जो रिसेंटली थिंकर उन पे भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वंदना शिवा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी फिलोसफर मेकिंग में है देव भाई, क्या फिलोसफर बन रहे हैं अभी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भाई, मेकिंग में है। क्यों? थिंकर है ना भाई, मेकिंग में रहते हैं, विचार करने वाले लोग हमेशा होते हैं भाई। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप फिलोसफी उठा के देखा करा, वो आप हिस्ट्री के पेजेस तो उठा के देखा करा कि ऐसे महान फिलोसफर रहे, है ना। अभी जो करंटली है ना, उनके बारे में या तो हम अवेयर को नहीं भाई हो सके, बिल्कुल, है ना, क्योंकि फिलोसफी हमेशा आदमी के जान के बाद बहुत पॉपुलर होया करके, भाई वो आदमी वो बड़ी भयंकर बात क्या करता, बिल्कुल, है ना। करंट में जो आदमी, अब अगर हम देखा तो सोनम वांगचुक जो उसने जो भी काम करे हैं अपनी कंट्री खातर करे हैं, उसके जो विचार हैं वो मे भी आज वो जिंदा है तो उसने उस तरीका तो ना देख रहे हो, लेकिन आज ते डाउन लाइन 10 साल मान लो या फिर 20 साल लगा लो, 20 साल बाद मान लो, तो वो नहीं कहेंगे भाई साहब यार उस वर्ग का तो आदमी को नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, उसको जब फिलोसफर चला जाता है ना तब उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। हाँ। भाई वैसे देखा जाए ना, बहुत बड़ा थिंकर है सोनम वांगचुक। उसने है ना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना, जो डम एजुकेशन सिस्टम था, उसको प्रैक्टिकल बनाया। कितने रेवोल्यूशनरी आइडियाज लेके आ रहा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम उसको जेल में डाल रहे हो भाई, तो कौन सवाल करेगा? ये इम्प्लीकेशन है भाई सवाल करने। सवाल पूछ तो लिया उन्होंने, तो पेला जा रहा है ना भाई। तो जो सवाल करेगा उसको पेला जाएगा, सदियों से पेला जा रहा, तो इसलिए लोग डर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे। देव को तो पता है ना मेरे साथ क्या हो सकता है, उसके लिए तैयार है देव, आ जाइए भाई। भाई एक डार्क साइड यह हो देव भाई, देखो अब कोई भी आदमी सोनम ने या फिर कोई भी इंसान सवाल पूछ लेगा अथॉरिटीज थे, तो एग्जाम्पल सेट कर दिया जाएगा कि यो पटक दिया हमने जेल में, हम नेक्स्ट आओ। हाँ, कौन सा होगा? तो वो फियर जो है, हाँ, उसी के कारण सवाल नहीं पूछ रहे लोग, डर गए भाई, डर क्रिएट हो गया ना भाई। हाँ, एग्जाम्पल सेट कर दिया, अब हम डरांगे, अपना नेचर तो ऐसा है, अपब्रिंगिंग तो इसी गई है, सवाल मत पूछो बिल्कुल, वरना पहले जाओगे है ना। तो मन लगे भाई कि जब आदमी, देखो हम या आप या फिर कोई भी और थिंकर या फिर ऐसा क्रिएटर, वो शायद भाड़ ना फोड़ पाओ, लेकिन मन न लगे भाई जब आपके जिसे हरियाणा में 3-4 और, ज़्यादा नहीं, मैंने अभी एक देव है हरियाणा में, अगर 3-4 और हो जाएंगे ना तो जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, मजबूत होगी, है ना भाई। भूप है ना, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि भाई देव भाई हम ये बात बोलना चाहते हैं लेकिन गुदा नहीं है भाई। नू समझ ले कि देव जो बात कर रहा है तेरी ये बात कर रहा है, तो थोड़ा अभी है ना लोग, मैं इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने आया हूँ यहाँ। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं कल को 20 व्यक्ति 20 नौजवान भी ये चीज़ें बोले और आएंगे निकल कर कंटेंट बनाएंगे, ऐसा रिबेलियस बनेंगे भाई। हम यही चाह रहे हैं ना कि सवाल कर भाई। बहुत से नौजवानों की ज़रूरत है भाई हमारे जैसों की, कि वो सवाल करें अथॉरिटी से, है भाई जाट, मैं लके करा भाई, मैं भी जाट हूँ तो सवाल पूछूंगा भाई, मेरी जाति ने मैं प्राण रखूंगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऐसे नौजवानों की आवश्यकता भाई, और हम चाहते हैं भाई निकल के आए भाई, छोड़े वो अपना जो पुराना स्लेवरी थी भाई। मारा दादा ने दी देवीलाल की वोट, मारा बाबू ने दी चुटैला की वोट, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं भाई थोड़े, हमने एक्सप्लोर किया दुनियादारी को, हम सवाल करेंगे और ये सवाल करने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। बिल्कुल, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं भाई, संविधान को फॉलो कर रहे हैं। सवाल करना डेमोक्रेसी में तो मतलब डेमोक्रेसी का बेसिक सवाल करना है। तो भाई ये चीज़ें हैं, बहुत से नौजवानों की हिम्मत हो रही है, काम ये करना चाहते हैं, मुझे एडमायर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। एजुकेशन में है वो यार बबीता त्यागी, अच्छा बबीता त्यागी ICS वाली, ओके 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 ओके, जानता होगा, उसकी रील वायरल हुआ है। मुझे बोलिया करूँ यू विकास दिव्य कीर्ति का मेल वर्जन है, नू का नू, पूरी 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 उसकी। ऐसा क्यों देव भाई, आपने ऐसा क्यों लग गया? क्योंकि है ना भाई वो चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल रही हैं, वो सक्सेस लोगों को लेके आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे।
जो सक्सेस लोग हैं ना उनको बेच रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और जो नीचे बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, जो मतलब रिमोट एरिया से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये जिनके लिए देना मुश्किल है, उनको सपने बेच रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। सीट है 2 आदमी है 10,000। भाई तू बता मैडम है, तेरे बालक क्या करें? तेरे बालक सीटी की तैयारी कराएंगे? बता, तेरे बालक करेंगे? तेरे बालक तो अच्छा लिटरेचर पढ़ दे पाऊंगे, तेरे बालक तो डांस की क्लास भी सीख दे पाऊंगे, तेरे बालक योगा भी कर दे पाऊंगे, तेरे बालक तो आई भी न ट्रिप भी मार दे पाऊंगे। लेकिन तू क्या करेगी? तू जो और कॉमन मैन है ना, कॉमन आदमी है हम अपना जो ग्रामीण क्षेत्र में, उनके बालक ने सपना दिखाओगी सरकारी नौकरी का, तन्ना चलाना तेरा बिजनेस। अब तू जो आदमी सक्सेस हो गया, जो मन गया डी ग्रुप में, ले आया सीटी में 82 नंबर, उसकी तू स्टेज पर ले आओगी ना, फैला वाला थोड़ी ले आओगी, क्योंकि उस 82 वाला ले आओगी और अट्रैक्ट होंगे और स्टूडेंट आएंगे और तेरा दोरा रेवेन्यू होगा, फीस आओगी। तो भाई ये प्रोपेगेंडा है जो है ना, ये प्राइवेटाइजेशन है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ये माफिया भाई। और ये एक एग्जाम्पल है, ये विकास दिव्य कीर्ति का सब आ गया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। सब जितने भी हैं बकलोल है ना, IPS हैं, UPSC है, कोई फर्क नहीं है, जीरो। विकास दिव्य कीर्ति में आपने ऐसा क्यों लग गया कि वो भाई ठीक है भाई, वो अभी पता तो चला भाई, कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, उनका इंस्टीट्यूट नहीं ले गया। हाँ, इंस्टीट्यूट में कितने आदमी मर गए थे भाई। ठीक है भाई, इनको है ना पैसा कमाना और कुछ ज्यादा उद्देश्य नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति ठीक है भाई, एज ए टीचर ठीक है, वो पढ़ा रहा, इसके अलावा क्यों उसको गॉड बना रहे हो भाई? लोग गॉड भी तो बना रहे हैं ना भाई, उसको कल्ट भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना भाई। ठीक है भाई, वो अच्छा पढ़ा हुआ होती बेरा, 2-4 अखबार पढ़ रहा है, जो तो घना पढ़ा लिखा वैसे मारता ही हुए, तो फर्क है ना, खोपड़ा तो हमारे पास भी है ना भाई। उसको गॉड क्यों बनाया जा रहा है भाई? खान सर ने लेगा, आप क्या सोचा करो? चूतिया हो तो भाई, वो तो मतलब मूर्ख है भाई, मूर्ख जड़ बुद्धि है। इसके पास तो थोड़ा बहुत मतलब लिबरल भी है ये विकास दिव्य कीर्ति, तो वो तो जमाए नल है, नल बटा नल। ऐसा क्यों थे भाई? मतलब अभी मैंने उसका देखा था, 2-4 रील भी देखी हैं, उसके जो एक्टिविटीज है ना, जैसे सारा राखी बंधवा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है भाई? मेरा इतनी बहना ना राखी बांधी, ठीक है यार, बिना राखी बांधे भी काम चल जाएगा। और भी अभी उसकी पत्नी है जो पूरा स्टेज शो था उस पर पल्लू करवा रही हैं, फलाना है डिमका है, तो मतलब मैंने अट्रैक्ट नहीं कर रहा वो, मतलब जो है ना संदीप महेश्वरी वाले, मतलब वो करना, प्रमोट करना, मोटिवेशन वगैरह सब बकवासबाजी है भाई। वही सिस्टम लगा मैंने, बस मोटिवेट कर दें, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, बिजनेस चला। आपने ना लग रहा कि आप कितने ना कितने आप भी मोटिवेट कर रहे हो लोग भाई। मैं मोटिवेट करने आया नहीं, मैं तो क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ बच्चों को, मोटिवेट नहीं भाई। मेरे तो मोटिवेशन अंदर का, मैं तो चूतिया बोलूँ, संदीप महेश्वरी तो खुद डिप्रेशन में था भाई। मैं मोटिवेट करने नहीं आया भाई, मैं कर ही नहीं सकता मोटिवेट तो तुम्हारे अंदर से आएगा। दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, आउटर और इनर मोटिवेशन तुम्हारे अंदर, वो ही परमानेंट रहेगा। तूने देख ली संदीप महेश्वरी के लिए ओझा की रील, आज पढ़ लिया 10 घंटे, 2-4 घंटे तेरा बुखार रहेगा उस रील का, अंदर से आएगा ना भाई। आप किसी चीज ने लेके जब क्रिटिसाइज करो देव भाई, तो आप नो चाहोगे कि उसका अल्टरनेट भी बताओ कि मतलब या अगर गलत चीज है तो या सही है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी रील्स में यो रहा करे कि आप ड्रॉप कर दो उसने, कि भाई यह चीज घटिया है। तो मतलब आप चाहोगे कि इन फ्यूचर उसका एक, हाँ अभी है ना, देख भाई, मैं भी तो मेरी इनिशियल स्टेज, सीखने स्टेज पे हूँ ना, सही बात है ना। अभी मैं है ना सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा मैं थोड़ा साहसी बना रहा हूँ नौजवानों को, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा साहसी कि भाई तेरे माँ बाप है, सही है, सम्मान है, पैदा कर दिया तू, उनसे भी पूछ ले थोड़ा सवाल, बाबू तने 4 छोरी क्या ना जम दी मेरा जामन खातर, जे मैं पहले पैदा हो जाता ना, तू ये 4 छोरी जमे को नहीं रहे, ये सवाल करो भाई माँ बाप तय। और तू मतलब इनकी नवरात्रि भी करवा रहा है, इनकी पूजा भी करवा रहा है, इन्हें तू भी करवा देवी भी है, तो तो मैं ये चाहता हूँ नौजवान से, हमारे जो भाई बहन है, कि भाई थोड़े बहुत माँ बाप से भी सवाल करो, सोसाइटी से भी सवाल करो, गवर्नमेंट से भी सवाल करो। एक बात तो है देव भाई, माँ बाप के द्वारा सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले क्रिएटर आप हो जाओगे भाई। मैं बालका के तो फेवरेट हो जाओगे। हाँ भाई, कोई दिक्कत ना भाई, कोई सही बताओ ना बूब, मन ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, कोई गाली देवे, कोई मन प्रशंसा करे। अभी बहुत से मतलब कमेंट बॉक्स में है भाई, हमने तो है ना तो तेरे को फिलोसफी के लिए फॉलो किया था, अब तू देने लगा पॉलिटिकल ओपिनियन। ये भाई है ना, मैं हरियाणवी सॉन्ग भी सुनूंगा, रागनी भी सुनूंगा, मैं इंग्लिश सॉन्ग भी सुनूंगा, मैं जापानीज कल्चर में भी एक्सप्लोर करूंगा। मैं एक दौड़ा सीमित थोड़ी रहूंगा कि मैं फिलोसफी में लगता रहूंगा। मैं तो जब भी वर्तमान में क्या सिचुएशन है उस पर भी अपने ओपिनियन दूंगा, अर्थ न जाना तो जा।
इबे देव भाई, आप किस जोन में हो कि आप हर छोटा छोटा स्टेप में क्वेश्चन करा करो? मतलब थोड़ा सा हेक्टिक नहीं हो जाए जब लाइफ जो है? भाई कुछ चीजें ऐसी भी है कि जिन पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, साइंटिफिक चीजें उन पे क्वेश्चन किया ही नहीं जाएगा, जो ट्रू है। अब 2 और 2 4 इस पे कितना माथा मारेंगे यार, छोड़ने क्या अंतर करना है। तो ऐसी चीजें सॉर्टेड आउट है भाई, जिन पे क्वेश्चन करा ही नहीं जाएगा। तो जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिलीजियस चूतिया बना जा रहा उन पे सवाल करो। मेरा पर्टिकुलर यही इशू रहता है। मैं आपको उस चीज़ पे सवाल करना सिखा रहा हूँ जो डोगमेटिक है, जो सोसाइटी ने टेकन फॉर गारंटीड ले लिया है कि इसके अलावा तो इसका क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता, जिसका रूट या फिर वो बिगिनिंग या उसकी वो गवर्नमेंट लॉजिक। जॉब को ले लीजिए, लोगों ने ये मान लिया कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि भाई नाई भी बन सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ कि तुम भैंस भी पाल सकते हो, और लोग पाल रहे हैं और हम उसका भी सम्मान करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उनको भी भाई थोड़ी रिकग्निशन मिले। अगर मैं फिलोसफी की तरफ नहीं जाता तो मेरी जो मतलब दूसरा प्रोफेशन है ना वो जर्नलिज्म है। ओ भाई साहब, हाँ अरे अभी है यार। ना, और मैं दूसरे जो नौजवान देख रहे होंगे उनको बता रहा हूँ भाई, जो है ना ओरिजिनल जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है, ऑथेंटिक जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है। अभी चल रही है बकलोली, अभी चल रही है चाटुकारिता, अभी चल रहा है मतलब प्रोपेगेंडा। अगर तुम है ना रियल इशू पे बात करोगे बहुत स्कोप है भाई। आपने लगा है जर्नलिज्म का एक, अगर आप थोड़ा सा रियल एग्जांपल दे इसका, तो रवीश कुमार। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, वो बंदा मतलब कम से कम सवाल तो कर रहा है। जर्नलिज्म भाई उसका मतलब तुम क्रिटिसिज्म कर सकते हो कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में चला जाता है, वो उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करा, वो चला भी जाता होगा, लेकिन बेसिकली कम से कम वो सवाल कर रहा भाई। वो कम से कम तुम एसएससी का एग्जाम लीक होगा उस पर बात करेगा भाई। अभी जो सोनम वांगचुक उस पर वो वीडियो लेके आएगा भाई, और जो गोदी मीडिया वो क्या करेगा, वो उसको एंटी नेशनल प्रेजेंट करेगा। तो ये डिफरेंस है दोस्त, मैं उसको मान लेता हूँ कि भाई सुन सकते हो। वैसे मैं अभी बहुत कम कंज्यूम कर रहा हूँ उसको, सच बताऊँ तो भाई। तो भाई जय भाई, मैं न्यूज़पेपर को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, हाँ, और जो अभी जो रिसर्चर हैं, मैं रिसर्च पेपर भी पढ़ता रहता हूँ। ओके, हाँ तो वो हाँ रिसर्च पेपर है ना, जैसे एक साइट है जे स्टोर, जे स्टोर पर आपको हर महीने 10-100 फ्री रिसर्च पेपर अवेलेबल रहेंगे। उसका सब्सक्रिप्शन भी होगा मेरी ख्याल से, तो 100 के बाद है, 100 तो आपको हर महीने फ्री दे रही है वो। ठीक है, और बहुत अच्छे अभी आपको पढ़ना है डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी डेंजर इन इंडिया, तो उस पर बहुत ही आर्टिकल आ जाएंगे। ये आपने लिंक बताया हो? जे स्टोर, ओके, JSTOR, जे स्टोर। इस पर एब्सोल्यूट अनफिल्टर्ड है सब कुछ, अनफिल्टर्ड है, और वो आपको बाकायदा बताएंगे ये लेखक है, ये फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, जो रिसर्च कर रहे हैं। हाँ ओके, अभी बिल्कुल भाई बहुत अच्छा भाई है। तो ट्रेजर है फिर तो। हाँ बिल्कुल ट्रेजर, और मुफ्त में मिल रहा है 100 आर्टिकल, तो 100 रिसर्च पेपर, तो जे स्टोर बहुत। 100 तो वैसे भी बहुत हो जाएंगे भाई। 100 तो भाई मैं तो 10 भी ना पढ़े जाऊँ भाई, 15-15, 20-20 पेज के काफी डेप्थ में लिखे होंगे ना। और यार रेफरेंस देख उनका कितना अच्छा है। जर्नलिज्म में अगर आप बात करें देव भाई, तो आपने कौन से चेहरे ऐसे दिखे हैं, या कौन सा सोर्स ऐसा लग गया कि जर्नलिज्म के नाम पे यो बड़ा अच्छा काम कर रहा है? भाई अभी है ना, जैसे अभी एक जिस्ट है, जिस्ट नाम का चैनल है। हाँ है, उसमें एक पत्रकार है मेधा यादव है, जिस्ट वाले ये लगा लेगी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मस्को फुल। ठीक है, जिस्ट देखा आपने? स्कूप था उसका नाम पहले। हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं भाई। एक है के क्रिएटर्स, काव्या, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। काव्या होगी, अच्छा है भाई, जिस्ट वाले हो गए, और मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ भाई, समदीश देखा आपने? देखा भाई। वो मुझे ज्यादा हाइप्ड लगता है वो बंदा। ठीक है वैसे उसका काम कुल मिला के ठीक है, बेटर देन अदर्स। हाँ एज ए पर्सनैलिटी वो ज्यादा हाइप है, अच्छा, ज्यादा शो ऑफ है, मतलब नॉर्मल भी बातें हो सकती हैं। तो ये है भाई। हाँ संबित भाटिया को भी देख सकते हैं, और भी है भाई, बीबीसी को देखिए, बीबीसी हिंदी में एक साइट आती है, उसको भी देख सकते हैं। दी प्रिंट है, सौरभ द्विवेदी तो अभी भाई वो मतलब मुझे नहीं लगता कि जर्नलिस्ट भी है। ई हो गया या फिर पहले था भाई, मतलब अच्छा, अभी उसका जो रिसेंटली वो चीज़ें कर रहा है, अभी नहीं लगता कि मुझे वो जर्नलिस्ट है। अभी तो वो मतलब एक बॉलीवुड का मुझे स्पोक्स पर्सन लग रहा है, वहीं से वो लेके आ रहा है। कभी अनुराग कश्यप आ गया, कभी विक्रांत मैसी आ गया, कभी सौरा भास्कर आ गई। अरे भाई रियल इशू पे व्यक्तियों को लेके आ भाई, किसको लेके आ रहा? मतलब ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि वो मतलब फिल्मों को रिव्यू कर रहा है, मतलब जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है उनको रिव्यू कर रहा है, एंटरटेनमेंट से। हाँ एंटरटेनमेंट का ही उसका रपड़ा, स्टैंड अप कॉमेडियन को लेके आ रहा सारा ही। अपने हरियाणा में है जर्नलिज्म? हरियाणा में तो भाई है, नौजवान बड़ा काम कर रहे हैं भाई, जैसे
कई भाई है ना फॉलो करा भाई जो रियल इशू पे बात करें। बाकी ये है ना जितने पिपने ठाए फिर रहे हैं अभी देसी पत्रकार वगैरह, ये सब पैसे के लिए भाई चमन्ने ठन्ने के लिए घूम रहे इधर उधर। अभी चलो ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन कर लिया मनीषा केस में, इससे पहले तुम देखोगे ना ये पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट पर हैं भाई, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट है, आपने क्या किया, आपने वो करवा दिया, ये करवा दिया, मतलब इनका सवाल में भी दम नहीं होता भाई। मैंने देखा और मैंने बोला भी है। एक लड़की भी थी, अभी उसका नाम भूल गया मैं भाई, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसने डायरेक्ट अभी किसी नेता तक सवाल पूछा था और हाँ उस तक पूछा था विजेंद्र सिंह से, उस लड़की ने बहुत कितनी उसकी हिम्मत थी भाई। मैंने उस लड़की को बहुत लाइक किया, मैंने पोस्ट भी डाल रखी, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, मेरे भी ना रहा, मैंने पतली सी लड़की है यार, बहुत अच्छा काम कर रही भाई। ये जो देसी पत्रकार कर्म हो रही है, मतलब इनको बोलना भी नहीं आ रहा भाई, मैं तो पूरा रिजेक्ट ही कर रहा हूँ इनको भाई। ये सूट बेच रहे हैं भाई, सूट की मार्केटिंग कर रहे हैं जर्नलिस्ट मतलब भाई ठीक है, सस्टेन करने खातिर कर रहे हो भाई। देख सस्टेन के लिए मतलब और काम भी कर सकते हो ना, और भी अभी मुझे सस्टेन नहीं करना भाई, बिल्कुल। मेरे पास प्रमोशन कम से कम 3 लाख रुपए की प्रमोशन मैं डिनाई कर सका हूँ, क्यों? क्योंकि वो है ना मेरे को मैच नहीं कर रहे ना, मेरी आत्मा नहीं बोल रही ना भाई, इस चीज से तो मैं पैसा लूंगा नहीं। आपको कर सस्टेन कर पाओगे देव भाई? मैं तो मेरा सवाल था तो मेरा तो मैं सस्टेन करूंगा ना, जैसे अभी मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा जिस पर मैं सब्सक्रिप्शन लगा दूंगा, ओके, या मैं पब्लिक फंडिंग भी करवा लूंगा, स्पॉन्सर करवा लूंगा, मैं मांग लूंगा भाई, मुझे चाहिए भाई। अब ये तो है नहीं कि मुझे बंगला बनाना है भाई, ये तो है नहीं कि मुझे ऑडी खरीदनी है नॉर्मल लाइफ से। अभी जैसे मेरे पास मोबाइल है, वो किसी भाई ने दिला दिया। आपने इंडियन पॉलिटिक्स पे ऑल ओवर बात करी है मतलब, लेकिन स्पेसिफिक हरियाणा की जो राजनीति है उसने लेकर आपने ज्यादा भी एक्सप्लोर ना करा दे। हाँ, मैं अभी है ना बिल्कुल भाई, अभी क्या है कि अभी टाइम कम होता आपके पास, किस पे बोले, अभी सोनम वांगचू पे बोले, मणिपुर पे बोले, अभी जैसे मनीषा केस हुआ, मनीषा पे भी मैं बोला। अभी थोड़ा सा मैं ये चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या अभी हरियाणा में हुआ, कैसे पॉलिटिक्स बनी, क्या क्या मतलब इन्होंने बैड डिसीजन लिए, क्या क्या गुड डिसीजन लिए, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर भी बोलेंगे भाई, फ्रीली बोलेंगे किसी भी पॉलिटिशियन को, मतलब कदे कदे नहीं लगता कि आपके करीबी जो चीज़ है आप अगर उन पर ज़्यादा पहले बोल पावा। हाँ बिल्कुल, तो बोल भी तो रहा ना, मैं मेरे गाँव के मुद्दे पे मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बोल रहा भाई, मेरा MLA को मैं पहला व्यक्ति हूँ जो क्वेश्चन, अभी तक उसका है ना, उसको जैसे उसको फियर भी होगा, उसने मेरा MLA का मेरा ना टकराना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नगूरा गांव में यूं नहीं पाना चाहिए। मेरा गांव है ना भाई 15,000 मतलब 12,000 वोटा गांव है, बहुत मायने रखे उचाना विधानसभा सीट में, तो उसकी नगूरा गांव में वो बंदा हुआ है कसूता भाई, ओड़े तो जानते नहीं भाई। आप थोड़ा प्राइवेट रहना आपने शुरू कर दिया या फिर अब? नहीं भाई, अभी मैं कुछ प्राइवेट नहीं है भाई, सच बताऊं तो भाई कुछ भी प्राइवेट नहीं, मैं जो मैं कर रहा था काम वही कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा चीजें लेके थोड़ा हो इनसिक्योर। हाँ बिल्कुल भाई, इनसिक्योर तुम भाई, क्योंकि आप इसी चिंगारी छोड़ रहे हो ना देव भाई। कोई मेरे को, जैसे मैं पुलिस के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं बाबाओं के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन के खिलाफ बोल रहा हूँ, अब उनके चेले हैं भाई, सरफर है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, और किया है मतलब वो इनसिक्योरिटी अच्छा ना देखते देव भाई। हाँ, आगे पाछा ना देखते भाई, इस बंदा ने ठीक बोला है गलत बोला है, वो मैटर ही नहीं कर रहा उनके लिए, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे भाई, वो एकदम मतलब मैनिपुलेटेड आते हैं। आपने वो कौन सी फिलोसफी शेयर करी थी देव भाई जिसमें आपने बताई थी कि इवन जैसे IPS हैं या फिर जो बड़े पद के अधिकारी हैं, वो अपना तो ऊपर आले लोग के ब्लाइंडली ऑर्डर फॉलो करेंगे। हाँ, उनका खुद के पास एक मेंटल स्पेस है ही नहीं है बात एनालाइज करने खातर कि हम जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है या नहीं। तो उससे डाला अब ये जो लोग हैं जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो ना सोचेंगे कभी भी। हाँ बिल्कुल सही बात यार यो आदमी जो है ये तेरा की बात बोल रहा है, वो सुधारक है या फिर किसी चीज का नाश कर रहा है, वो बस भाई मारा नेता तो सवाल कैसे पूछ लिया इसकी। हाँ, एक जना मेरे तेन बोला कि भाई तना प्रेमानंद क्या दिक्कत है, तू मैंने समझा तो प्रेमानंद कैसे गलत है। मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि भाई मैं तेरे को समझा ही नहीं पाऊंगा कि प्रेमानंद क्यों गलत है। क्यों नहीं समझा पाऊंगा? क्योंकि तुम कंसेप्चुअली खोपड़े से बहुत वीक हो। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि पॉलिटिकल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। तुम ये शब्द सुने भी नहीं तुम्हें, तो मैं तुम्हारे साथ तुमको कैसे समझा सकता हूँ। जैसे देव भाई थोड़ा सा अगर हल्का सा अलग एंगल तक इसने देखा, जैसे प्रेमानंद महाराज की आपने बात करी, आपने उनका कंटेंट कंज्यूम करा होगा एनालाइज करने खातर, इज देयर एनी पॉइंट जो आपने थोड़ा बहुत लगता होगा यार यह चीज़ इनकी सही भी है? बिल्कुल।
वो थोड़ा हाँ ब्रह्मचर्य पर बोलते हैं, वो ठीक लगता है। सुबह उठने पर बोलते हैं, एक्सरसाइज पर बोलते हैं, वो अच्छा है भाई। कंप्लीटली हम किसी भी व्यक्ति को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते और कंप्लीटली उसके सपोर्टर भी नहीं हो सकते, दोनों पक्ष होते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा अल्टरनेटिव भी दिखा देता हूँ, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दिखा देता हूँ कि ऐसे ऐसे भी है, ये बाबा बरातने की निकल रहा है, इससे लोग परेशान भी हो रहे हैं। ये बाबा जो राधा राधा रटने की बात कर रहा है ना, इसमें और जो हमारा हरियाणा का लोंडा है वो रावण रावण बोलता है ना, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। ओ रावण जय रावण जय रावण जय रावण, जय राधा जय राधा जय राधा, क्या फ़र्क है भाई? दोनों एक ही चीज़ तो कर रहे हैं ना। लेकिन तुम जय रावण बोलने वाले को गाली दे रहे हो और जय राधा राधा रानी उसकी चरण वंदना कर रहे हो। ये तो हिपोक्रेसी हुई ना भाई। बट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव कैरेक्टर है रावण। बिल्कुल। उसने अगर वो चैंट करने लग रहा है तो वो भी गलत है, मैंने उसको भी पेला भाई। हाँ। भाई रावण है ना, अभी हमारे सोसाइटी में क्या है कि भाई रावण तो ब्राह्मणा का हो गया, राम किसका भाई? फिर जाटा का। तो इसमें भी जातिवाद लेके आ गए, राम को नीचे दबा दिया, राम को नीचे दबा दिया और रावण को ऊपर लेके आ गए, रावण को पूजने लगे। अरे रावण कितना नकम्मा था भाई। ये अपना ना लगता कि कुछ छठे उड़े आदमी अपना हरियाणा ते लिखने हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब राम ने भूलने लग गया भाई, रावण की जयकार। उसका तो प्रोपेगेंडा था, उतनी चाहिए थे व्यूज फॉलोवर्स, वो बढ़ा गया, जिस ऐसा ही चल रहा है उसका। बट उसने एक वेव सी चला दी। हाँ, तड़कना मंदिर भी बनाएंगे रावण के, लोग पूजे भी गए। तो ये मतलब इन्हीं के खिलाफ तो एक सोशल मीडिया की सब तो डार्क साइड ये है देव भाई कि आदमी अट्रैक्शन व्यूअरशिप लेने खातिर है ना, वो किस हद तक भी जा सके। बिल्कुल भाई। और वो यह इससे का एग्जांपल है। मन ना लगता वो कुछ कदे भी उससे कुछ सीख पाओगे। ना। अभी है ना, अभी तू किसी की पत्नी को छेड़ेगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा, वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे वो सेंटा भाई करके हैं अपने, वो है राइटर मॉडल अपने हरियाणा के, तो भाई शुभम शर्मा। अरे भाई उसके मैं वो है ना जो 1 लाइन लिखता ना, वो क्या लाजवाब लिखता भाई। तो भाई मैंने तो सवाल पूछा देव भाई कि आप भी ब्राह्मण हो शिवम भाई, तो आप रावण ने नुए पूछो जो बाकी जो चल रहा है ब्राह्मण है, तो उनका यो कहना था भाई मेरा भी हो गया था थोड़ा ऐसा दिमाग, लेकिन मैंने रामायण हटकर पढ़ी। हाँ सही करा। तो मेरा फिर समझ में आया कि यार आदमी तो सही ना था। हाँ। भाई उस रील के नीचे कुछ लोग डिफेंड करने लग रहे थे कि तुमने रावण के बारे में कुछ बेरा है को नहीं असल में। भाई मेरे को कमेंट आते हैं, भाई तूने रावण को कैसे बोल दिया, नो कर दे। मैं तो जान है यार, तना कुछ नहीं बेरा। भाई रामायण को पढ़ोगे ना, लिटरली असली रामायण को, भाई राम बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही पोलाइट था और मतलब फेयर था। फेयर का मतलब ये होता है कि न्यायप्रिय था। रावण भाई गलत काम करेगा तो पिला जाओगा भाई। अगर रावण मतलब इनने राम तो वही बताओ ना, क्षत्रिय बनाया जाए, रावण ब्राह्मण बनाया जाए। ब्राह्मण कौन है भाई? पढ़ने लिखने वाला ब्राह्मण, न्याय करने वाला ब्राह्मण। तो ये है ना, अभी कास्टिज्म भी लेके आ गया ना रावण में राम में बीच का, ये बहुत गलत चीज है भाई। कास्टिज्म हर चीज में खोखला कर रही है भाई। मैं हाथ जोड़ के विनती करूं भाई, रावण ब्राह्मण नहीं था भाई। अरे गलत काम करेगा कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? हम उसने सिर्फ नहीं देख सकते कि वो खराब व्यक्ति था। नहीं देखेंगे भाई अपने। वैसे भाई हमारी जाते था तो वो तो अच्छा ही था, वो कुकर खराब हो उसका। और चिढ़ने भी वाले हैं लोग, कैसे बोल दिया। जा यार पढ़ ले, पहले जाएंगे भाई हम। पहले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो भाई मतलब यार तू रावण ने कास्ट रिलेट कर रहा है, राम ने कास्ट रिलेट कर रहा है, तेरे से मतलब बकलोल कौन है? तेरे से मन बुद्धि कौन है? और तू मेरे को फिर कमेंट में गाली देने आएगा। जैसे आपका अब काम है चीज़ें एनालाइज करना, तो आप एंटरटेनमेंट भी एनालाइज करो। म्यूजिक हो गया या फिल्में होगी, हाँ। तो हरियाणी म्यूजिक ने लेके भी आप थोड़ा क्रिटिसाइज करा है, हाँ। कि हर चीज़ आप पे बेची जा रही है। हाँ बिल्कुल भाई। यार एक तो यार चीज़ दे भाई, आप थोड़ा बहुत ना सोचा करोगे यार कितना हेट इकट्ठा करूँ। एंटरटेनमेंट से भी कर लिया, पॉलिटिक्स वाले से भी कर लिया, धर्म वाले से भी कर लिया। हेट थोड़ी ना भाई, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं डिफरेंट एंगल बता रहा हूँ भाई। मैं अगर वो बंदा हेट करेगा वो उसकी पर्सनल फ्रीडम है, उसकी पर्सनल वो है, उसका मतलब जो भी है। ब्लाइंड फैन फॉलोइंग के वाले आदमी है ना, वो उनका देना सोचा जिसके बारे में कर रहे हैं डांडा नोली वाला, अभी कल ही उसने मेरी एक वीडियो लाइक करी है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, डांडा नोली वाला या जितने भी सिंगर हैं वो बड़े बड़े ब्रांडों का ही तो मतलब नाम ले रहे हैं ना। क्या इन ब्रांडों के अलावा अच्छी लिरिसिस्ट नहीं है भाई? जावेद अख्तर तो नहीं लेता इनका नाम, या और लगा लीजिए क्या नाम है वो, पाकिस्तान से इमिग्रेटेड है, सिंगर है, लिरिसिस्ट है, गुलजार। हाँ गुलजार है। जो अच्छे लिरिसिस्ट हैं अभी भी हैं, वर्तमान में भी हैं, अच्छे गाने सुनोगे, मैं सुनता हूँ लिरिक्स, मैन लिरिक्स ही होता है। तो वो तो भाई ब्रांड का। अब तुम बोलोगे कि ये हिप हॉप है,
हिप हॉप में भी अच्छे लिरिसिस्ट हैं। भाई तुम क्यों लोगों को मतलब गांडियाँ दिखा रहे हो? अब इसका बैड इम्पैक्ट क्या होगा? जिसका ब्योत नहीं वो भी गड़ी बांधन ही सोचेगा, जिसका ब्योत नहीं है वो भी गुच्चर मारनी पानी ही सोचेगा, जिसका ब्योत नहीं वो भी गाड़ी लेनी सोचेगा। तो डांडे भाई पर्सनली तेरे तक कोई एट नहीं है हमने। तू अच्छा सिंगर भी है, तने बहुत सिस्टम तोड़े भी हैं, बहुत लेयर तने तोड़े भी हैं भाई। आर्टिस्ट भी एज आर्टिस्ट तू बढ़िया है भाई, मैं मतलब तेरे पर कोई शक नहीं है भाई एज आर्टिस्ट। लेकिन भाई जो तू लिरिक्स लिख रहा है ना भाई, उनमें मन में थोड़ा सा डाउट है, क्रिटिसिज्म है तेरा यूँ मेरा कि भाई देख तू मतलब क्या लिख रहा है। पर बाकी वो है ना कुछ चीजें ऐसी भी लिख रहा है कि वो कास्टिज्म को भी ब्रेक करें। करेक्ट। तो यो अगर इस एस्पेक्ट का देख सका इस चीज़ ने, अगर मान लो कि वो ब्रांड्स के नाम ले भी रहा है, आपके मन में एक डिज़ायर पैदा हो रहा है कि भाई यह चीज़ अचीव, तो आपने मोटिवेट भी तो कर सका है भाई कि वहाँ तक पहुँचना, कि आप ये अफोर्ड कर सका। नहीं हो सकता ऐसा मतलब गाड़ी अचीव करना मोटिवेशन है? मतलब ये तो मेरा समझ में नहीं आया कि कोई है ना सिर्फ घड़ी पहनने के लिए, अपना स्टेटस सिंबल के लिए मोटिवेट हो। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटस सिंबल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? अब मेरे पास नहीं है घड़ी भाई, क्या मैं व्यक्ति नहीं हूँ? तो भाई उसकी भी ऐसी लिरिसिस्ट ऐसा लिखो ना कि भाई जिसके पास धोती कुर्ता है, गोड्डे उते बल, उसने लिखा भी है मोडे उते बरबेरी पैरा, मोडे उते कुर्ता पजामा भी पहन लेंगे भाई, बरबेरी क्यों जरूरी है? क्या वो व्यक्ति नहीं जो मोडे उते कुर्ता पजामा पहन रहा है, टी शर्ट पहन रहा है नॉर्मल, बरबेरी ही वाला की क्यों मतलब तुम नाम ले रहे हो भाई? वहाँ दिक्कत है भाई। तुम देखो मुझे मतलब तुम्हारा सस्टेन का सिस्टम है, जो तुम्हारी अर्निंग है वहाँ ठीक है, लेकिन भाई जब तुम इन्फ्लुएंस करने लगते हो ना सोसाइटी को, अब क्या म्यूजिक का इम्पैक्ट नहीं पड़ता नौजवानों पर? भाई है ना, मेरा गांव में जिसकी आवश्यकता नहीं वो एप्पल का फोन ले रहा है, 16 प्रो ले रहा है, जिसकी गाड़ी की आवश्यकता नहीं वो गाड़ी ले रहा। पर इस चीज़ में मैं कहूँगा देव भाई, आपकी भी वीडियोस में थोड़े हमने जो भाई कसिंग या फिर गाली के वर्ड है, उन तक भी तो लोग इन्फ्लुएंस हो सके फिर उससे आते हैं। बिल्कुल, ये मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ भाई, ये मैं गलत हूँ यहाँ, इस जगह पे मैं गलत हूँ, मैं गालियाँ दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं है ना भाई प्रयास कर रहा हूँ गालियाँ छोड़ने की, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग है। हम कहाँ से आ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा भाई। आप हरियाणा में तो आया देख, पंचायत में भी नॉर्मल चल जाए भाई, गाल गलोच अग्नि है भाई। तो मैं गलत था भाई पास्ट में, मैं जब गालियां अच्छा पंचायत में चल जाया करे भाई, मारा चलना ज्यादा नहीं चलती दे भाई, इतनी ज्यादा नहीं चलती हाँ जितनी मैं दे रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल चल जाए भाई, नॉर्मल पंचायत मैंने सुनी हुई है भाई। ठीक है। अभी मैं रिसेंट एग्जांपल बता दूं, मारा कोई लफड़ा हो रहा था पुलिस चौकी में, उतनी 15 गाड़ दी भाई इंचार्ज ने, पुलिस वाला ने, और हम कम से कम 30-40 आदमी खड़े हैं। अच्छा हाँ 15 गाड़ी और बहुत वल्गर त्रगेड़ का ही मारूंगा गैंड पे, ऐसे शब्द यूज करें पुलिस वाला ने। हाँ ठीक है, वहां जायज है, लेकिन देव गाली दे देगा। हालांकि है देव भी गलती, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई गाली देने को, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ गालियाँ देनी। अभी 1-2 निकल जाती है भाई, मतलब बहुत सी लड़कियों ने भी बोला कि भाई तेरा कंटेंट अच्छा है, हमारी माँ ने बाबू ने दिखावा तेरी वीडियो, लेकिन तू गाली दे दे, स्टेटस पे लगा देता वीडियो से गाली की बारी रुक। हाँ बहुत कम है भाई, स्टेटस पे लगाना चाह रहे हैं आपकी वीडियो, आपके विचार, लेकिन तू गाली दे दे। एक वर्जन उसे अपलोड कर दिया करो जिसमें वर्ड बीफ हो रहा भाई एडिटिंग ज्यादा ना आती ना मेरे को, तो भाई ये चीज़ है भाई, एक पार्ट भी है गालियाँ, लेकिन गलत है भाई गालियाँ। पर एक बात और है ना देव भाई, फीकी बातें किसने सुनी है और किसने। हाँ, बिल्कुल थोड़ा मसाला भी चाहिए ना, लोग बोर भी तो फील हो जाए ना भाई, उससे डाले उसका उसमें दाना नोली वाला मतलब मैं दूसरे को डिफेंड ना कर रहा, बट कितने ना कितने हैं चारों तरफ अपने इसी चीजें हैं भाई देव भाई, बिल्कुल है ना, सब अपने उस चीज ने रन करना चाहे। मैं नू थोड़ी ना कहूँगा कि भाई गाली देना अच्छी बात है ना भाई मतलब मैं है ना, जो चीज़ मेरी माँ के सामने नहीं बोल रहा था दूसरे के सामने थोड़ा बद्दा तो लगेगा ना, है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अभी मैंने छोड़ दी है गाली देना। अभी या तो मैंने ऑब्जर्व करा है आपकी पुरानी रील वर्सेस आज की रील में बहुत फर्क है भाई, लेकिन अभी भी जैसे नॉर्मल जो दोस्ती में शब्द यूज होते हैं वो निकल जाते हैं, वो भी मैं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इनके भाई आगे जाके बैड इम्प्लीकेशन है भाई नौजवानों पर, वो गाली देना तो सीख ही जाएंगे। करेक्ट बात है ना, हमारी इंस्पिरेशन क्रिमिनलिटी नहीं है भाई, तो समझ रहे हो ना। अपने इतिहास उठा लिया हरियाणा में, तो जो बुढ़ी महिलाएं थी ना, वो बुढ़े घनी पिटा करती भाई बहुत। तो मैं ये सवाल है ना, जो अपने बूढ़े हैं हरियाणा के बूढ़े व्यक्ति जो हैं, आदरणीय बूढ़े व्यक्ति जो हैं, गाली पड़ी तेरे को भाई फैक्ट है अरे भाई, बागी हरियाणवी का आगे बैठ के गाली नहीं पड़े तो भाई के भाई। हाँ भाई तो मैं फैक्ट है वैसे ये, अपार्ट फ्रॉम मतलब गालियाँ भाई ताऊ भावना ना करिए, ये फैक्ट भी है, थोड़ा सहन भी कर ले। तना हम गाली ना दे रहे हैं, तने इस सच्चाई बता रहे हैं, तो हमने पिट्टी है भाई, हमारी दादी, हमारी ताई, हमारी माँ, मेरी माँ खूब पिटी भाई, हमारे बाबू। भाई ये पुअर्टी थी या शराब थी, मतलब है तो इन दोनों पिलर्स में थे,
भाई हाँ, या फिर अपन को दोनों चीज भाई कुछ एक और चीजें भी हैं। हाँ जैसे आपने कहा कि शराब के कारण भी पीटी हैं लुगाइयाँ, हाँ लेकिन एक कंडीशनिंग भी है। हमने महिलाओं को सबऑर्डिनेट मान लिया है। ये भाई के कंट्रोल में रहेगी और पिता के कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ स्कूल में कॉलेज में कोई जाएगा, अभी जैसे हमारे गांव में कोई लड़की है वो खेलने भी आ रही तो उसका भाई साथ में है, तो ये इनसिक्योरिटियां हैं हमारी सोसाइटी में कि भाई वो इसके नीचे ही रहेंगी और वो है ना इसका मालिक है, बाप है, भाई है, वो महिलाओं का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें भी हैं। ये मैं मेरे विचार से नहीं बता रहा, ये जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, जो फेमिनिज्म आया वो बता रहा है कि यहाँ एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, वो डोमिनेट कर रही है महिलाओं को, और ये कुछ हद तक ठीक भी है भाई उनकी जो बात है। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दे रहा आप ज़्यादा स्वतंत्र है या आपकी बहन स्वतंत्र ज़्यादा है? डेफिनेटली है ना। हाँ, देखो ये फैक्ट है। Correct आपको ज़्यादा आज़ादी है आपकी बहन की तुलना में या आपकी बहन को? 100% आप अकेले कहीं भी बिना बताए जा सकते हैं, लेकिन आपकी बहन को बता के जाना पड़ेगा, कंट्रोल्ड है। हाँ, क्योंकि उसकी फ्रीडम खातर भी हमने फाइट करनी पड़ेगी भाई। हाँ, तो ये चीज़ें भाई, तो मतलब, और वो तो ये बोलते हैं कि भाई जो पहली लड़ाई ना तुम्हारी परिवार में ही है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या उसका है देव भाई कि अगर अपन है इस दिशा में जाना है कि भाई महिला खातर इक्वली फ्रीडम होनी ही चाहिए, अपन तो हरियाणा के यहाँ हरियाणा में बात करेंगे, तो पहला स्टेप, इजी स्टेप अपनी फैमिली वाला खातर भी क्या उसका है कि अपन वो क्या था कि भाई पहला स्टेप क्या होता, दो ना आज़ादी, कहीं भी भेजो। अगर तो मैं यहाँ बैठ कर इंटरव्यू कर रहा हूँ तो कि मेरी बहन या किसी की बहन या किसी की माता या कुछ भी जाकर करो, आपने क्या लगा कौन सा रास्ता सही हो उसका, कि वो एक एक करके सीढ़ियाँ खोलना या फिर भाई रास्ता खुल रहा है? ना भाई, नू तो नहीं है। मैं तो नू चाहूँगा कि धीरे धीरे, एकदम तो यार थोड़ा मतलब बहुत सिस्टम बिगड़ जाएगा एकदम में, तो आहिस्ता आहिस्ता। जैसे है ना जैसे मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी जो ये है ना आज़ादी वाली बात है, ये हमारी पेरेंटिंग में दिक्कत है। हाँ। हम एक लड़के को अलग ट्रीट करते हैं, एक लड़की को अलग ट्रीट करते हैं, दोनों में ही विभाजन है भाई यहाँ। सही बात है ना। लड़का स्पोर्ट्स चुन लेगा, लड़कियां को कौन कुश्ती प्लेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो मेरा है ना हाथ जोड़ के जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन भी पेरेंट्स बन रही है, उनको भाई इक्वली ट्रीट करिए। भाई यदि तुम मेडिकल बनना चाहते हो तो मेडिकल पढ़ना चाहते हो तो मेडिकल पढ़ो भाई। तुम अभी हमारे यहाँ पे सबसे मतलब मेन करियर क्या चूज किया जाता है लड़कियों के लिए? टीचिंग। सेफेस्ट ऑप्शंस क्या क्या है? तो भाई कोई लड़की टीचर ना बनना चाहती, कोई टीचर खिलाड़ी भी बनना चाहती, तो मैं उन माता पिता से हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ द लड़की तो है भी सी जो ना करना चाहती टीचिंग, बट दे हाँ बिल्कुल भाई। तो भाई पेरेंटिंग से ही स्टार्टिंग होगी भाई। इसमें ऐसा कोई केस रहा आपका जिसमें आप थोड़ी बिड़ गए हो कि किसी की फ्रीडम खातर, या फिर रिसेंटली सा कुछ मतलब? मेरी है एक बहन की भाई आपने वो डिफेंड करी या फिर आपकी उनकी फ्रीडम खातर आपने बोला? मैंने उसको उसके समर्थन में उसको इमोशनली बैक दी। तो आपका खातर आसान तो ना रहा होगा देव भाई? ना बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भाई। मतलब किसी की फैमिली में इंटर करना, उसकी लड़की को बताना कि भाई इसने पढ़न दे, नू कर दे, आगे बढ़न दे ना भाई। अभी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं मतलब पर्सनल मेरी जो उसके भी एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहा हूँ। मैं गया मेरी बहन के यहाँ, मेरी बुआ की लड़की के यहाँ, वो पीजीटी टीचर है इकोनॉमिक्स की। तो उसकी लड़की है, 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। तो वो अभी जो उसकी बड़ी लड़की है वो 11वीं में है, उसको सीईटी की तैयारी करवा रही है सीईटी की तैयारी। तो मेरे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि जो लाइफ, जो सफरिंग इसने झेली, इस मेरी बहन ने, अभी जो टीचर है पीजीटी, अब ये वही लाइफ एज इट इज़ कार्बन कॉपी इस लड़की को देना चाह रही है। अब इस लड़की का कुछ और भी तो उद्देश्य हो सकता ना। अभी 10वीं में है वो, 10वीं में ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रही। क्या पेरेंटिंग है भाई? बेबे मतलब भावना ना करिए, ये रियलिटी है। सही बात है भाई वो 10वीं में है अभी, और उसी से अभी से तुम सीईटी की तैयारी करवा रहे, गवर्नमेंट जॉब क्या मतलब वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगी। क्या एक्सप्लोर करेगी भाई? वो जीन पॉल सार्त्रे को पढ़ेगी, शोपेनहावर को पढ़ेगी, नोम चॉम्स्की को पढ़ेगी, पता भी नहीं चलेगा ये कौन हुए हैं कौन नहीं हुए। उसको पता नहीं कि द हिंदू भी अखबार होता है इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस नाम का भी कोई अखबार है, कोई एक्सपोजर ही नहीं है भाई। वो नैरो हो गया ना उनका पाथ कि भाई अड़े चलना है। हाँ बस भाई, बस वही एक जॉब निकले, वही भाई सबसे मतलब एस्केप है ये।
कंफर्टेबल। और ये कंफर्टेबल भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है ना भाई, कितने लोग कंफर्टेबल। भाई मैं बताता हूँ, IPS IAS भी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, देख लीजिए कितना लोनली फील कर रहे हैं। मे बी वो उनका ड्रीम नहीं था, हाँ। बट एक वो सोसाइटी और पीयर प्रेशर। मैं ये बोलता हूँ कि भाई जिसको जुत्ती काटनी थी वो सिंगर बन गया, जिसको सिंगर बनना था वो जुत्ती काट रहा है। तो भाई आपकी जो है ना, आपको जो मजा आ रहा करने वो करिए भाई, और इससे अर्निंग भी आएगी भाई, आएगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आएगी अर्निंग, विश्वास रखिए। अब जैसे भाई मेल वाली तो नू है कि चीज़ें हम देख रहे हैं, फीमेल वाली हमने बहुत कम बात हो भाई, टैबू है वो टॉपिक्स ना अपने अड़े। अर्ली मैरिज एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, अर्ली एज में जो मैरिज हो जाए लड़कियां की, उनसे फियर दे दिया जाए कि 12th में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो शादी कर दी जाएगी। मतलब इस और ये प्रेशर लड़की पे है, लड़का पे नहीं है, लड़के पे नहीं है। फिर ये पेरेंटिंग में दिक्कत है ना भाई। लड़का ये प्रेशर ना मानता, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। हाँ बिल्कुल भाई, शिट यार। हाँ ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए। हाँ भाई कितनी घटिया बात है, कितनी वाहियात बात है देव भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, और यही तो दिखा रहा ना, तुम है ना अलग अलग ट्रीट कर रहे हो लड़का लड़की। और ये मैं नु कहूँ लड़का खातर भी यो एक ट्रॉमा वाली चीज होनी चाहिए कि भाई तो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा। हाँ भाई इतनी मजा आ रहा ना भाई उसने तो एक ही चीज दिखाई दे रही है भाई यार, शिट यार। तो भाई है ना, मैं ये बोलता हूँ कि हम है ना, मैं बहुत मतलब वेग स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हम है ना 3 टाइम डांगर नुआ लेंगे, हम डांगर अच्छे पढ़ लेंगे, मैं ऐसा हम अच्छी रख लेंगे, लेकिन बालक नहीं रखने आए हमने। माँ बाप ने बालक रखने नहीं आए, कूड़ा करकट पैदा, खुद भी कूड़ा करकट हैं और पैदा भी कूड़ा करकट कर रहे हैं। भाई पेरेंटिंग कोई विषय नहीं है अपना हरियाणा में, विषय नहीं है भाई। हाँ। कितना चाइल्ड अब्यूज हो रहा है भाई, पेरेंट यू है ना, जो मेरी बेबे कर रही है उस लड़की के लिए चाइल्ड अब्यूज है। और क्या है, चाइल्ड अब्यूज है यार। तो उसके सपने नहीं दिखाई दे रहे, सीटी तो ऊपर तो दिखाई नहीं रही, और फिर तू नु भी चाह रही कि वो लड़की तरह सम्मान भी करे, चलो उसके सपने मार दिए बेबे। चाइल्ड अब्यूज कर रही है तुम भाई, वो फिर जिंदगी भर में पोस्टते रहेंगे। तने नु भी नहीं, मेरा चाइल्ड अब्यूज कोई सिस्टम भी है, कोई बातें नहीं कर रहे हैं, उनके ब्रेन में ऐसा कोई डेटा नहीं है। हाँ, देव भाई कितना, अब भाई तेरा चाइल्ड अब्यूज होया, मेरा भी होया है, सारे बैठे हैं बस चाइल्ड अब्यूज के शिकार, माँ बाप ने पिल लिया बड़े बैठे। और आप बोल भी नहीं सकते माँ बाप को ये बात, उनकी भावना आए तो जी डिसरिस्पेक्ट कर दी भाई तुम तो मेरे को बोले। पिताजी ये बात फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये हम बोलेंगे, आप गाली दो डंडे मारो हम पेलेंगे, बोलेंगे ये। इस चीज में आप रुचि रखो दे भाई कि कल ने आप एक गांव वाले आपने आपकी परिसा हो तो कौन ही, खैर ये तो वो है खाली इमेजिनेशन कि आपने नु कह देंगे भाई कि तू गांव ने लीड कर, तो न गांव सरपंच खातर इलेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ भाई, आप हाँ लीड करूंगा भाई मैं। बिल्कुल भाई, कोई अपॉर्चुनिटी देगा और मैं कर सकता हूँ वो चीजें जो करना चाह रहा हूँ मैं करूंगा भाई। पर मन निशा लगे दे भाई, जिस साल अपने गांव के हिसाब किताब है ना, उसके हिसाब तो सब तक कम वोट मिले कोई देवे को ना भाई, मेरे फैमिली वाले कौन देवे, कोई भी ना भाई साहब। भाई हो सके है आज तक ईब तक 4th 5th जनरेशन के बाद कोई देव आ जा तो उसकी थिंकिंग मैच कर जा। करंट जनरेशन में तो देव भाई आई एम 100% श्योर कि वो हो ही नहीं सकता, आप तो इन्फ्लुएंस वो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भाई, अभी ये अरे देव आया है ना बोलने, अभी ये स्टार्ट किया भाई हमने बोलना, अभी लोगों को ये, अब जैसे कोई इंटरव्यूज देखेगा ये उसको पता चलेगा ना कि भाई ऐसे ऐसे ये बात भी होती है, अदरवाइज उनको पता ही नहीं है ना भाई। आपकी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी 2022 से शुरू हुई थी ना, एक आपने बीच में ब्रेक ले लिया था कुछ महीने। हाँ बिल्कुल, उस ब्रेक में आप बहुत बदले हो। आप कितने बदले हो, आप अपनी इंस्टाग्राम की रील का जो डिस्क्रिप्शन पर लिखा करा ना उसमें भी आपके बहुत बदलाव आए। आप ब्लैंक होकर आए हो कि मैं पूरा फ्री होकर बोलना चाहूँ, कोई चश्मा नहीं लगाना चाहता, कोई पोस्टर नहीं लगाना चाहता। उस तो पहले आपके हैशटैग भी अगर हम देखा ना तो वो कितने ना कितने हमने लीड कर रहे थे। हाँ, कि ओके बोलना चाहो कि दिखाना चाहो। हाँ, लेकिन वो ब्रेक क्या था, आपके चले गए थे भाई, मतलब मैं कुछ पर्सनल ट्रेजेडी में चला गया था, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी। ओके तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ थोड़ा तो, मैं मतलब कुछ फैमिली में भी घटित हो गया था, मेरे साथ पर्सनली भी हो गया था। जैसे वापसी को करी फिर आपने? फिर मैं कहूँ ना कि मैं फिलोसफी में छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाएगा ना, मेरी गांड भी फट जाएगी या कुछ भी हो जाऊंगा, मैं फिलोसफी फिर भी साथ रहेगी। मैं मतलब ये मेरा है ना, नू क्या करना भाई, एक तो थोप दिया कर रहे हैं भाई, इतना यू काम करना ना भाई। किताबें छूट गई थी आपकी उस दौरान? हाँ किताब, मोबाइल था भाई, मैंने यूट्यूब से बहुत सीखा, बहुत लेक्चर कंज्यूम करें, बहुत फिलोसफी इंटरनेट पे पढ़ी है, बहुत चीज़ें हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, विकीपीडिया पे, बहुत ही अच्छी, जैसे मैंने जे स्टोर बताया ना, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है जिस पर आप पढ़ सकते हो फिलोसफी को। तो भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ भाई, मैं
ड्यूरिंग डिप्रेशन भी पढ़ रहा हूँ मैं। मेरे साथ जो घटित हो रहा है, मेरे पिताजी की डेथ होगी उसके दौरान भी मैं पढ़ रहा हूँ। ओह हाँ, तो भाई फिर मैं समझ रहा हूँ चीज़ें, फैमिली एनालाइज कर रहा हूँ, चल क्या रहा भाई, मुझे करना क्या है। तो मैंने फिर वो तो थोड़ा सा उसमें ब्रेक लिया, तो चीज़ें सोची समझी, पढ़ मैं तब भी रहा था। डिप्रेशन वाला फेज के भी थोड़ा बहुत चल रहा है ना, अब तो मैं मज़े में हूँ भाई। लिकड़ लिए कि बिल्कुल। उन किताबें ने मदद कर दी। हाँ, फिलोसफी ने बहुत, बिल्कुल भाई, फिलोसफी ने भी चीज़ें। लेकिन मेरा है ना, मैं जीना चाह रहा हूँ भाई, मैं सुसाइड तो कभी भी नहीं करूँगा, पता है क्या, अंदर नहीं भाई मैंने भाई यह स्पिरिट होनी चाहिए। हाँ, मैं सुसाइड कभी भी करूँगा नहीं है, पता है क्या था भाई, मैं बहुत चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ भाई। जो जिनका शोषण हो रहा है 6,000 में, वह लोग मैंने जीवित रखेंगे जिनका शोषण हो रहा है 6,000 रुपया में, जो मालिक कर रहा है। मैं उनका हरदम मैं नहीं चाहूँगी मैं और बोलूँ इनके बारे में, और मैं रिसर्च करूँ और खुल कर बोलूँ भाई। तो इसलिए मैं जीवित रहूँगा भाई, मैं सुसाइड नहीं करूँगा भाई, मैं बिल्कुल मैं लंबा जीने की कोशिश करूँगा। मैं तो नहीं चाहूँ देव भाई कि हो अपने इंस्पायर हो और अपने बिल्कुल भाई, और बाकी हरियाणवी आवे। इंस्पायर तो छोड़ भाई, तू बस सवाल पूछ ले भाई तेरी फैमिली से। और फैमिली तभी मैं कहूँगा भाई, अगर बच्चा मान ले 30 का भी हो गया और आप उस पर प्रेशर कर रहे हो कि शादी कर ले बेटा, शादी कर ले, और एक बार उसने मना कर दी, पापा मना नहीं करनी, तो भाई दोबारा तुम उसने प्रेशर डाल लो ना, कोई ना बेटा ना करे कोई ना। हाँ, थोड़ी चॉइस दो उनसे। तो हाँ, हाथ जोड़कर भाई रिक्वेस्ट है भाई पेरेंट है तो खास कर कि भाई उसको थोड़ी ही उसकी रिस्पेक्ट भी करो भाई। और 30 साल का लौंडा है भाई, सारी चीज़ आ गई उसकी, बालक नहीं है भाई, वो कर लेगा सोच समझ गए। तो भाई ये चीज़ें हैं। सुपरस्टिशंस ने लेके क्या सोचा आप हरियाणा में या ऑल ओवर हर जगह अभी हैं वो? अभी हैं, बहुत गहरे हैं, है नहीं बहुत गहरे हैं। ऐसा कोई बताओ जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हो और आपने नू लगता हो कि यार ये हार्मलेस है बट स्टिल आप फॉलो कर ले उसने। मतलब सवाल क्या है कि कोई ऐसा सुपरस्टिशन जो है आपकी खुद की रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है, और वो हार्मलेस है बट है वो है अंधविश्वास, आप उसने फॉलो कर लो। मैं कर लूँ फॉलो, Yes. मैं कर लूँ भाई, मारा बोरखा ना पूछ लिया करूँ मैं, मेरी माँ कहना बहुत बार तो मैं नहीं पूछ जा रहा था, बहुत बार तो, लेकिन मेरी माँ घनी गुस्सा हो जाना, मैं बोरखा मोसने जोत लाया आया हूँ जोत। अभी जैसे मैं बनभोरी पे जा रहा था, मैं मोस्टली बनभोरी गया ना, अभी जैसे देव भी है हमारा बनभोरी रीजनल, तो मैं एक्सप्लोर करने गया, और मैंने नई मतलब छोटी छोटी छोरी जो भीख मांगे थी उनका जूस जास पिलाया, गंडे का 10-10 20-20 रुपये भी दिए, मैं जो भी मेरी मन दिया था ना कि प्रसाद बैंड दिए बाबा को चढ़ा दिए थे, मैं सारा उन्हें ना बैठ आया। तो ओड़ा मैं देखा नहीं भाई, थोड़ी मतलब मन ने भी थोड़ा नु फील हुआ ना कि भाई इनके प्रति भी सोचा, अच्छा लग गया भाई, ऐसे ऐसे लोग भी जिए, जैसे मैंने वीडियो बनाई कि देखो भाई तुम्हारी डेमोक्रेसी भी मांग रही। ओ देखी थी। हाँ, तो मैं वहाँ एक्सप्लोर करने का था। तो मैं है ना, अब मैंने मना भी किया मेरी माँ को, मैं बनभोरी नहीं जा रहा या मैं बोरखा नहीं पूछता, लांदे होता हम भी मोसने खेत में जो बोरखा होता है। अच्छा पितरा की मंडी कहते हैं, पितरा की मानता मोसने दो लान जाऊँ हवा खेत खाता हम बोरखा बना दे, जो अनमैरिड गुजर जाया करे अनमैरिड गुजर जाए हैं, तो मैं एक आधी बार चला जाऊँ, मेरी माँ ने खुश कर दूँ, लेकिन मोस्टली नहीं। अभी मैं आपको बताऊँ एक इंसिडेंट, हमारा कुछ मतलब ट्रेजिडी हो गया, मतलब मिस हैपनिंग होगी, तो एक भाई ने एक नौजवान बुला लिया, पंडित, और भाई वो मतलब ज्योतिषी लगा ले, पंडित लगा लो, जो भी है, और मेरी माँ तो बोले दे उक्का भर लेता ही, मैं बहन के दिन ने इतने बूंदे मारूंगा, इतने बूंदे मारूंगा निकल जे, एक दो मेरा पारा आई, और साले मेरी माँ तेरा का तो रोका भर के ले आओगी, तू कहाँ का पंडित है, मतलब तू मेरे संकट काटेगा रहा है, वो कब पियाओगी तने मेरी माँ। और ये चीजें चल रही हैं भाई, मैं नहीं बोलता तो मेरी माँ पढ़ने जा रही थी ओका। हाँ, और वो कितना 25-26 साल का लुंडा होगा। ये चीजें चल रही हैं भाई, हमारा संकट काटन आया, हमारा घर की प्रॉब्लम सोल्व करना आया हो, और मेरी माता इंदे नुगा ताई ओका भर लिया। पता है भाई मैं तेरा घने मार दूंगा एकदम, नहीं एक घने मार दूंगा, निकल ले। उस तो भाई साहब इतना डर गया, वो बहुत ज्यादा डर गया। आपकी माता जी ने आप तो क्यों ना कही? मेरी माँ की हो यार, धमकाए हो गया? धमकाया तो हाँ इतनी आसानी तो तुम्हें ना छोड़ने। हाँ, धमकाया तो यार मेरी माँ ने, मखा माँ तू देख तू ले के काम करने लग रही है, कि मैं सोचा तने दी कायल का लोंडा तेरा छोरा था भी छोटा, तू इसका हुक्का बनने लग रही है, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कर ले तुम भी। तो ये चीजें चल रही हैं भाई, मेरे साथ हुआ तो कई की माँ तो हुक्का भरने भी लग रही हैं। सुपरस्टिशन इसी चीज है देव भाई, कि आपने नो देखा होगा कि यार एजुकेटेड लोग भी कई फॉलो कर रहे हैं यार, कर रहे हैं भाई, चूती है मैं। एजुकेशन का क्या मतलब है,
ले ली इतने डिग्री भाई। एक वो अभी नोबलिस्ट था फिजिक्स में, वो कह रहा है कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी चूतिया हो सकता है। करेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, चूतिया तू। सही बात। बीटेक का बीएससी का साइंस से कोई लेना देना नहीं है भाई। मैंने नहीं करी बीटेक, मैंने नहीं करी बीएससी, लेकिन मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को सपोर्ट करता हूँ। पढ़े लिखे लोग तो वहाँ चूतिए हैं। अभी वो बोल रहा है कि भाई प्रेमानंद के पास तो मतलब जॉब छोटे छोटे लोग लागे रहे हैं। भाई जॉब पे मन आएंगे, मैं तो कौन लग रहा जॉब, मैं भी क्रिटिसाइज करूँ थी। जॉब वाले भी तो चूतिया है ना भाई। रिंकू WWE का स्टार, अरे गूंगा बोल रहा हो, खोपड़ा तो कौन यार, खोपड़ा तो कौन लग रहेगा यार वो, ठीक है उसका मन बह रहा है। तो रिंकू पैमाना है कि रिंकू फॉलो करे तो तू भी फॉलो कर, जो भी हो WWE का स्टार है, रेसलर, ठीक है दे अच्छी मना रहा तो यार, वो फॉलो करे तो हम भी थोड़ी ना फॉलो करें, यू के लॉजिक होया। या एक ऐसी चीज़ है ना देव भाई, जैसे अगर कोई भी आदमी भाई रिलीजियस है कि भगवान में विश्वास करे है, पूजा पाठ करे है, वो कई केसेस में नू देखा कि वो उसने उस चीज़ में मना करे कि भाई हमारे खातिर पीस एक होप देवे, हमने एक पीस का एक साधन है। तो आपके खातिर कोई सी चीज़ है जो आप नू सोचते हो जिसकी कोई फिजिकल वो को नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस को नहीं, हाँ शेप को नहीं, और आपके खातिर हो जुगर है ना। सही बताऊँ ना मैं दोस्त, मैं जैसे आपने जो ये पीस वाली बात करी, जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ मुझे मतलब वो आनंद मिलता है, जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ मुझे वो आनंद मिलता है। मना बाबा तो नहीं चुटते को नहीं यार, मैं म्यूजिक में ले लूँ आनंद और सीख भी ले हूँ। मैं क्रिकेट खेलते हैं ना मजा आ रहा है, मैंने शांति मिला। जब मैं क्रिकेट खेलने के बाद आता हूँ नया 2 रोटी खाऊँ बढ़िया भाई, वीडियो देखा, पढ़ी का सो जाए, मजा आ भाई। आपने है ना कई रील्स में एक मोटिवेशन वाली लाइन बहुत छेड़ रखी है कि किस मोटिवेशनल या स्पीकर ने यह बात कही थी कि तुम सूरज में छू दोगे या सूरज में छेद कर दोगे। आपने कई रील में कह रखी, मैं यार कौन आगे तुम ही हो गया ऐसा हो। अरे कुछ भी कर सकते हो तुम। वो बोलता है क्या नाम है, संदीप महेश्वरी, उसने यह बात तो ना कही कदे अरे भाई। वो तो मेरा वर्जन है ना, मेरा ट्रांसलेशन है भाई। पर आपने चलो आप उसने क्रिटिसाइज करो, मैं आपका अगेंस्ट तो नहीं हो सकता, बट उसने मेरी लाइफ में बड़ा इन्फ्लुएंस करा भाई। अब भाई बहुत सी लोगों की मैं कर रहा हूँ, मैं उसको भी डिनाई नहीं कर रहा भाई। क्या मतलब ये कमाल करे भाई, अच्छी चीजें तो प्रेमानंद ने भी की होंगी बहुत सी लाइफ में। करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये क्या चलो भाई लट बजावांगे तुम उसको खिलाफ को करो वाला। ये मेरा उससे पर्सनली की में हेट थोड़ी ना, मेरे उसके है ना जो आर्ग्यूमेंट है, उसके विचार हैं, उससे डिसएग्रीमेंट है। तुम सूरज में भी छेद कर सकते बोलते हैं भाई। अब एक जना बोल रहा है कि भाई तू मतलब ये कर देगा वो कर देगा। अब जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आ रही उसके लिए सुटेबल है, या जिसको इंग्लिश आ रही है उसके लिए सुटेबल यूपीएससी क्लियर करना। इम अपना काम में तो भाई हरियाणा वाला पर किसी भी हिंदी इंग्लिश मनवा लेना भाई, मना को नहीं। और तू उस आदमी ने भी कह रहा है कि तू यूपीएससी कर देगा, फर्स्ट रैंक ले आओगा, सूरज में छेद, वही बात होगी ना यार, तू सूरज में भी छेद कर देगा। वो नहीं हो भाई उसमें यूपीएससी, बेचारा ने आज लग सीखे थे को नहीं ना, छठी में तो दिस दैट सीखा उसकी, मन ने छठी में सीखा भाई ABCD। करेक्ट। तो ये चीजें भाई मैं कुछ भी कह दे ना, मतलब कुछ भी कर दे ना भाई, कुछ नहीं कर सकता यूँ। इसका एक एरिया है, लिमिटेशन है, वही बात तेरे लिए आ गई। नो बताओ, अगर हम हर्षिकारा निकालना इनवाइट करा तो कौन से सवाल हमने जरूर पूछने चाहिए उनसे? रचिकारा था भाई, रचिकारा था पहले तो नहीं पूछा भाई, मतलब तुम कास्ट के बारे में, मतलब क्या तुम अपने अंदर का जो कास्टिस्ट रचिकारा वो छोड़ पाए हो या नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बता भाई अरस भाई, तू अपने जाउट होने पर प्राउड फील कर रहा है या नहीं करता, कैसे देख रहा है तू अपने आप को, एज ए जाट देख रहा है या एज ए ह्यूमन बीइंग देख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। दूसरा भाई तू मतलब जैसे जो तुम्हारी पॉलिटिक्स है इमोशनली, मैंने उसको देखा भाई, अपने आप को भगत सिंह की तरह प्रेजेंट करना, कई कैंपेनिंग देखी मैंने कि भाई तू इतना मैनिपुलेट क्या कर रहा है। अच्छा। और तीसरी बात भाई, तू कांग्रेस का टिकट मिल जाती था, तू कांग्रेस के टिकट पर लड़ता। अच्छा कब आया तो खुद है। ओके हाँ, और वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ता भाई, तो फिर वहाँ तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी विचारधारा कहाँ चली जाती है। तू कांग्रेस पे भी लड़ने तैयार हो, बीजेपी तो नहीं लड़ा, वो बीजेपी को बोला भी नहीं है, लेकिन ये है मेरे उसके। और भाई बाकी ठीक है वो एज ए मतलब। अच्छा, कोई उनकी पॉजिटिव चीज आपने जो थोड़ा भाई वो मतलब कोई भी। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ी बात मैं भूल गया बचानी, उससे जो मेरा डिसएग्रीमेंट है, मुख्य डिसएग्रीमेंट है कि भाई तू एक जो बना बनाया सिस्टम है ना उसको ही आगे बढ़ा रहा है, शादी करके दहेज देकर, जो तू है ना पेटी दे रहा है या तू जो फ्रीज दे रहा है, भाषण दे रहा है, तू एक सिस्टम को ही बढ़ा रहा है। तू ऐसी शादी करवाना कि भाई इनकी जरूरत ही ना पड़े, या जो तू दहेज दे रहा है ना, तो दहेज ही तो ना भाई वो जो संसाधन है,
कि बिना इन संसाधन के भी ऐसा लोंडा ने समझा बुझा, लड़की ने समझा बुझा, कुछ भी कर, वो रेवोल्यूशनरी काम है वैसे, वो समझाना बुझाना, वो बहुत एफर्टफुल है। हाँ, जो काम हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ कि Correct भाई बात। तू ये पत्रियाँ ही लेने की जरूरत ही ना पड़े भाई, तू भी तो मैं पत्रे दे रहा है ना भाई, जो एक सामान्य आदमी दे रहा है, तू बड़ा चंदा करके दे रहा है यार। तो भाई वाह सोच में बदलाव लेकर आना। तो आपने लगे कि ये या एक हेल्प से ज्यादा एक ये हाँ एक सिस्टम को आगे बढ़ाना है, सुपरस्टिशन को या डोगमा लगा लीजिए, उसी को आगे बढ़ाना। तो सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट ये भी क्या भाई, तू ठीक है तेरी जो है ना नीत है अच्छी है, सहायता गण की है, लेकिन भाई है इनता पहला शादी नहीं होया कर दी भाई, पत्रे लोहे टीवी कूलर फ्रिज पंखे प्रेस है। अपने इंडियन सोसाइटी में भाई खराब चीज है, मतलब इसका इतिहास बहुत पहला भी पुराना शादी है। हुई है जब लग इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब भी तो शादी हर दिन, तो वैसी शादी करवा दे भाई, जो चंदा है तू और कड़ी लगा दे भाई, लाइब्रेरी खुलवा दे, हॉस्पिटल। आपने क्या लगे दे भाई साहब को शादी कर या हो पाओगी या करेंगे जिस भाई जो लव मैरिज करें हमें तो करें भाई, और बहुत सी लड़की हैं भाई नहीं चाह रही, ठीक है यार अच्छी करा भाई, मतलब आवाज़ उठाता है, मुद्दे में बात भी कर रहे हैं, और एक आधा जो मतलब जिसके साथ अन्याय है उसके साथ खड़ा भी होता है, तो भाई कंप्लीटली उसको भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। करेक्ट। और मैंने तो बोला ना कि भाई मैं उसको विधानसभा में जरूर देखना चाहूँगा। अरे भाई साहब, मैं है ना कल्ला बंदा का सपोर्टर में था जो जीतना चाहिए था। हाँ मैं है ना चौकू ने भी हार जाता भाई, लेकिन यूँ बंदा नहीं आना चाहिए था। मेरी इतनी मतलब डिटरमिनेट था, मेरे दोस्तों ने कहा कि इसकी बूंदी कूद लागेगी, और फिर मैं मेरे ने चिड़ा हुआ भाई, मैं पूरा श्योर था ये बंदा जीतेगा, ये बंदा जीतेगा, क्योंकि कंपेन ऐसा कर रहा था ना, मैनिपुलेट कर रहा था वहाँ बेरा भाई इसकी। अबे यार तो भाई फिर वो हार गया ना, तो भाई हमने बेरा था भाई, छोड़ने कौन इसकी, जीता कौन दिया यार, कड़ी और आसपास का भी कौन था, वो क्या नाम उसका पंडित जी। पर आप में होप थी यार, आप में होप थी कि जीते भाई। हाँ भाई मैं होप भी थी, मैं चाहूँ भी था, मैं उसका शुभचिंतक था कि भाई मेरी वोट होती ना वहाँ, तो मैं आरत चिकारा को वोट देता, कैंपेन में जाता, सपोर्ट करता। मतलब मैं ऑनेस्टली एक आपके बारे में चीज़ बताऊँ, मैंने सोच रहा था यार जो आदमी होगा तो थोड़ा नुपा होगा ना, थोड़ा रिजिड और अकड़ू टाइप का, वीडियोस में थोड़ा अग्रेशन रहे, तो मैं सोची माँ यार मैंने कुकर डील करना पड़ेगा, हम ठहरे थोड़े नू। अरे भाई अभी कई आते हैं भाई, जैसे है ना कि भाई आपसे बात करनी है, कुछ पर्सनल जो हमारी लाइफ प्रॉब्लम उसके बारे में बात करनी है, तो भाई मैं उनको टाइम दे देता हूँ, या इतने बजे कॉल करूँगा, या मैं अपना नंबर ही दे देता हूँ, मुझे पता चल जाता ना बंदा किस प्रकार का, कैसे अपनी वो पूरी लिखते हैं। ओके। तो भाई मैं कई बार तो उनको रैंडमली वो मतलब बहुत चक्के रह जाते हैं भाई, आपकी कॉल ही आ गई, तो मैं मतलब उनको मतलब सरप्राइज भी देना चाहता हूँ कि भाई हम डाउन टू अर्थ हैं भाई। ओके, हम सीधी बात कर लेते हैं, और किसी की मेरे पास कोलैब आती है, मैं सिर्फ एक बार ये देखता हूँ कि उसमें हाँ कंटेंट कैसा है। यह चीज बड़ी अजीब लगी मुझे यार, आपकी जो वीडियोस में वो रैंडम कोलैब्स हैं, हाँ, नए क्रिएटर्स के साथ, या जिसके मतलब 10 फॉलोवर भी पाऊंगा उनके साथ भी मैं बस ये देखता हूँ वो कंटेंट कैसा है, मैं कोलैब कर लेता हूँ। कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ ये अभी मैं एक लड़की की नोवेल लिख रही है, उसको मैं प्रमोट करने भी जा रहा हूँ, उसमें बुला रही है मेरे को नोवेल पे, और मैं खुद मतलब उसको ये भी बोला कि मैं खुद जेब से पैसे लगा के आऊँगा भाई साहब। तो ये चीज़ें हैं भाई। अब वो कोई लड़की राइटर बनना चाह रही है और उसको सहायता ना दे, सपोर्ट ना दे उसको, तो भाई कौन राइटर बनेगा फिर? कम से कम एक नया रास्ता चुनने का प्रयास तो किया उसने। काल ना कोई बड़ा मिनिस्टर बन जाओगे तो इम्पॉसिबल है ये। तो अपना कनेक्शन रहोगा नहीं, इम्पॉसिबल है। अरे अगर मैं है ना, एक बात बता भाई, अगर है ना मैं मतलब वो मन भी गया ना मंत्री, तो भाई मतलब फेयर आदमी तो है हम भाई। मैं मेरी माँ तो उम्मीद मत रखी। हाँ मेरी माँ अकेला मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ ना भाई, तो फिर तो यार उसके नहीं मान रहा मैं, उसके ना साथ भी तो फेयरनेस यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो फेयरनेस रहेगा। निकल भाई, कहीं अटक गए तो भाई अपना देख लो भाई। मैं खुद हूँ भाई, मेरे दोस्त है ना, जैसे अब जैसे कोई इन फ्यूचर IPS IAS है, मैं उनको मतलब मोटरसाइकिल कड़ी में थे ओड़ा छुटाने खातर फोन थोड़ी करूँगा यार। अनफेयर चीज़ें होंगी ना कि पुलिस ने मेरे को बहुत ब्रूटली पूछ दिया, फिर तो मैं करूँगा भाई केस कास करवाओ भाई, इस पर ये बहन सुधरने वाले नहीं है। तो वहाँ तो मेरी सेंस बनती है ना, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले गलत है, मैं ठीक हूँ। करेक्ट बात। तो वहाँ प्रयोग लूँगा। ये भी कुछ लिखण भी लग रहे हो भाई आजकल? अभी तो नहीं लिख रहा, पहले लिखता था जब मैं, अभी तो टाइम ही नहीं है ना भाई। किस तरह की लिखाई? मैं सटायर लिखता हूँ। ओके, व्यंग लिखता हूँ। हाँ, तो कहीं है पब्लिश है वो या कुछ? नहीं, अभी वो सिर्फ नोटबुक्स में ही है कुछ प्लान कि हम पढ़ पाएंगे आपका लिखा हुआ? उसमें मैंने बोला अगर जो मैं पहले लिखता था तो फिर क्या हो गया? अरे वही तो पब्लिश पे पूछ रहे हैं आप? पब्लिश नहीं, मतलब कुछ तो कहीं अपलोड पीस मिल जाए लिखा हुआ आपका ना, फोटो अभी तो नहीं भाई, अभी मैं उसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। लॉक रखोगे आप उसमें? आपके पहले का जो लिखा हुआ है। कोई फेवरेट पार्टी आपकी? फेवरेट पार्टी मैं थोड़ा हाँ मतलब कांग्रेस की तरफ ही। अरे भाई साहब
मैंने सोची आप नुक हो गया, ठीक है अपनी जगह अभी सारी। मैंने देखो अभी जो विधानसभा के चुनाव थे बीजेपी को वोट दिया, एमपी के चुनाव में मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मेरे कुछ पर्सनल मतलब एनालिसिस थे, ओके, किसी को हराना था किसी को जिताना था, तो उस बेसिस पे हमने वोट दिया। वो जीते कैंडिडेट जिन आपने वोट करी थी? हाँ दोनों जीते। अरे भाई साहब, हाँ एमपी में भी जिसको नेक्स्ट टाइम आपने अप्रोच करेंगे कोई भी कैंडिडेट उठेगा, इसकी वोट जरूरी है। तो एमपी में सपोर्ट किया हमने उसको, तो वो भी जीत गया एमपी वाला भी, ठीक है। और जिसको एमएलए में सपोर्ट किया वो भी जीत गया। ठीक है, मैं कहीं थारी बारी अगर मैं उठ गया तो कल। और वही सवाल नहीं पूछने दे रहे मेरे को। अबे यार, जिसको सपोर्ट किया। ओ शिट यार, अभी लोग मेरे से, अभी गांव का इलेक्शन होगा ना सरपंच का, वो डरेंगे वोट मांगने के लिए। ये कल को फिर पकड़ लेगा हमारा गला, भाई वोट दिया मैंने, मैं सवाल तो पूछूंगा। देख यूथ तो आपका कहानी हो जाएगा भाई, मनु लागे भाई कल नेपाल वाला सीन ना हो जाए कदे ना समझ। अभी है ना भाई, मतलब लिप सर्विस करना, खाली बकलोली करना एक अलग बात है, और सपोर्ट में खड़ा होना वो अलग बात है ना। करेक्ट बात है भाई। अभी मेरी सिचुएशन ये है कि कल को मेरे साथ कुछ भी पुलिस के साथ पंगा होता है, मैं इतना श्योर हूँ कि कोई भी नहीं आएगा। अभी भी बाहर से आ जाएंगे, मेरी फैमिली से कोई नहीं आएगा, मेरे गांव से कोई नहीं आएगा, और ये मैं 200% लिख के दे सकता हूँ। गांड फट जाएगी उन लोगों की। शायद कुणाल कामरा कोई मेरे लिए वकील खड़ा कर दे, लेकिन मेरी फैमिली मेरा गाँव नहीं सपोर्ट करेगा, ये फैक्ट है। थंबनेल पे मैंने मेरा क्या लिखना पड़ेगा इसमें, इस इंटरव्यू का पहले, जस्टिस फॉर बागी हरियाणा। इतना ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए भाई। 2 साल पहले रिबेलियस आदमी है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, सपोर्ट तो चाहिए ना भाई। मरने से डर तो हमें भी लग रहा ना भाई, यू नो। अगर तुम रिबेलियस हो ना तो तुम्हें डरना चाहिए, डरना चाहिए भाई, क्योंकि भाई तुम चीजें बदलने वाले हो। बदलने वाले भाई सब, मतलब हमारी सेफ्टी भी जरूरी है। थैंक यू सो मच देव भाई, आप तो मिलकर बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। Thank you बहुत भाई। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, बचे रहियो जिंदा। अरे देव भाई, मैं तो कति कसम तो कति ट्रांसपेरेंट हो भाई बोल हम रहा है हूँ, ना, प्लीज। सरकार जब चाहे जब पेल सकती है भाई, सरकार की उम्मीद पर जिंदा है भाई। मेरी तो क्या औकात है भाई, रास्ते में मरवा सकती है ना भाई। वो एक अगर आप मारने पे आएंगे वो लोग तो नहीं छोड़ेंगे भाई, तो उन्हीं पर निर्भर है भाई। वो अपना हरियाणी सरकारी वो कोर्ट आया करे जल बचाइए, तोड़ा नु देव बागी हरियाणी को बचाइए। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब ठीक है, 1-2 मतलब है सरफरे व्यक्ति भी कुछ भी करने को तैयार, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना मैं पॉपुलर भी नहीं हूँ, इतना अभी हार्श भी नहीं हूँ। एक रील क्लिक करी आपकी स्टेटमेंट का कोई मीनिंग ना रहेगा कि भाई फैल गया बंदा। उनको ये भी तो लग रहा ना, अभी थोड़ा इन्फ्लुएंस भी तो हो गया ना। अभी एक दिन में 2 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो 2 लाख सपोर्ट भी तो करेंगे ना। हाँ, इस तो आपने भी तो प्रोत्साहन मिल रही है कि भाई और ज्यादा मुद्दा के कितने बारे में। जर्नलिस्ट हैं भाई मेरे से जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट हैं भाई। रवीश कुमार की साथ काम करती है लड़की, वो मेरी दोस्त है, उससे बात हो रही है। ओके, अच्छा भाई कुणाल कामरा तो है ही, और भी बताऊँ, अभी मैं गौरव कपूर को बोलूँगा वो भी सपोर्ट करेगा भाई। तो लोग मतलब चाहते हैं ना कि भाई ये बंदा जीवित रहे, अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट मिल रही है भाई, तो वो लोग भी तो डरेंगे ना भाई कि अगर इस बंदे को उंगली करते हैं, छेड़ते हैं, तो भाई थोड़ा बहुत तो हु हल्ला होगा ही, है ना। होगा हु हल्ला ही, बदलने वाला कुछ नहीं है। बहुत से लोग पे ले गए हैं भाई, करेक्ट बात है ना। और मैं खुश भी हूँ, अगर है ना सरकार मुझे मार देगी ना, वो मेरी चॉइस होगी मौत, क्योंकि चुप तो मैं भी रह सकता हूँ ना भू भाई, ये बताओ। सही बात है भाई, जो लोग और भी चुप है मैं भी चुप रह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है ना, अगर मैं बाई चांस कुछ मेरे साथ मिस हैपनिंग हो जाती है इन फ्यूचर, वो मेरी चॉइस तो है ना भाई, मैंने चूज किया भाई, वो कंफर्टेबल है। बट हाँ, एक आप हो हरियाणा तो भाई आपकी एक वो भीतर तो जो स्ट्रेंथ है ना, आपकी मेंटली बोल लो, फिजिकली बोल लो, तो वो कितना ना कितना आपने हेल्प करेगी भाई। बिल्कुल भाई, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच देव भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू भाई। राम राम। राम राम भाई, मुझे भी अच्छा लगा भाई।